तो क्लास 8 तुम्हारा ये साइंस का वीडियो आ गया है। मतलब तुम्हें भौतिक, तुम्हारा रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों के तीनों कंप्लीट करवा दूंगा बस यही वीडियो में। तैयार हो जा, दिखते जा। तुम्हारा ए प्लस साइंस में भी फिक्स है क्योंकि मैंने मैथ का कंप्लीट करवा दिया। मैथ में तो ए प्लस फिक्स ही करवा दे रहा हूँ। अब बारी साइंस का है। तुम्हारा पर डे हर एक दिन में 2 वीडियो आएगा और तुम्हारा सर सब्जेक्ट में ए प्लस दे के जाएगा। तो भूलना मत बच्चा, सब देखना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। चलो बच्चा, तुम्हें तैयारी करवा दो तुम्हारा भौतिक का। देखो बच्चा, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा विद्युत धारा और रासायनिक प्रभाव का चैप्टर में से, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है बच्चा? उसमें चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव तीनों का तीनों उत्पन्न करती है। कौन? विद्युत धारा। देख भाई, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? कौन सा उत्पन्न करती है? तुम्हारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, विद्युत धारा, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा कुचालक है तुम्हारा? नींबू का रस में सुचालक है, नल का रस, नल का पानी भी सुचालक है, सिरका भी सुचालक है। आशुद्ध जो जल है वो क्या है तुम्हारा? वो है कुचालक। ऑप्शन में डी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी ऐसी धातु जिसका विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु के चमक बढ़ाया जाता है? कौन सा करेंगे? क्रोमियम के, तुम्हारा क्रोमियम का लेपन करेंगे तब। इनमें कौन सा विद्युत धारा का सुचालक कौन है? सुचालक तो पीतल। पीतल क्या है? सुचालक है। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक कौन है तुम्हारा? नींबू का रस। नींबू का रस क्या तुम्हारा? सुचालक हो जाएगा, ठीक है। तो नल का पानी या सिरका ये सब इतना, लेकिन ज्यादा चांसेस में तो नींबू का रस का टिक कर सकते हैं, ये ज्यादा सुचालक है, ठीक है। इनमें से कौन सा विद्युत धारा का कुचालक, कौन कुचालक है तुम्हारा बाबू? कौन सा? आंसू जल ही तुम्हारा क्या आ जाएगा? कुचालक होगा। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? शुद्ध पानी तुम्हारा सुचालक नहीं है। नींबू का रस क्या है तुम्हारा? क्या सुचालक है तुम्हारा? सुचालक हो जाएगा। आंसू जल क्या है तुम्हारा? को किसमें तुम्हारा? नमक। आंसू जल में नमक अगर मिला दे तो सुचालक बन जाता है। आंसू जल में अगर नमक मिला दे तो सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में विद्युत का हानि चालक कौन है? कौन है तुम्हारा? कौन है? आंसू जल, ठीक है ना। हानि चालक मतलब कम चालक हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब तुम्हारा आगे देखते हैं। देखो तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल। कितने? 2 टर्मिनल होते हैं। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ की दस्ताने पहनकर काम करता है, क्योंकि क्या? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लग जाए इसलिए। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चलन होता है उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं तुम्हारा? सुचालक। क्या तुम्हारा? सुचालक। जिन पदार्थों से होकर विद्युत का चलन नहीं होता उसे क्या कहते हैं तुम्हारा? कुचालक। क्या तुम्हारा? कुचालक बोलते हैं। विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होते हैं? कौन सा तुम्हारा? उसमें प्रभाव। कौन सा? उसमें प्रभाव, है ना। धिप जाता है, बोलो पता है कि नहीं पता है? विद्युत धारा में किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है तुम्हारा? कौन सा बोलेंगे? रासायनिक प्रभाव के लिए। रासायनिक प्रभाव के लिए क्या करेंगे? विद्युत लेपन। क्या तुम्हारा? विद्युत लेपन करेंगे। लोहे में बने पुलों में जंग से बचने के लिए कौन सा धातु को विद्युत लेपन करते हैं? कौन सा तो करते हैं तुम्हारा? जिंक। क्या तुम्हारा? जिंक का लेपन कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो तुम्हारा। 19 क्या जगह तुम्हारा? यहाँ ध्यान दो। तुम्हारे लोहे के वस्तु में किस धातु का विद्युत लेपन सुचित किया जाता है? किस धातु के द्वारा? जिंक के द्वारा। क्या तुम्हारा? जिंक के द्वारा। एक धातु को दूसरी धातु पे पता चलाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारे? इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। क्या बोलते हैं तुम्हारा? विद्युत लेपन। एक धातु के दूसरी धातु को पता चलाएंगे उसे बोलेंगे विद्युत लेपन। विद्युत धारा की सहायता में किसी धातु का सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेप करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम्हारे? इनमें से कोई नहीं। ना विद्युत अपघटन भी बोलते, विद्युत लेपन भी बोलते, नहीं बोलते, विद्युत बल भी नहीं बोलते, ठीक है ना। क्या बोला है? विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छुक धातु का परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इसमें तुम्हारा देखो, ये हम गलती पढ़ा दी है तुम्हारा। क्या होगा? इसको विद्युत लेपन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? विद्युत लेपन वो बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? विद्युत लेपन बोलते हैं। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु को चढ़ा देंगे, दूसरा धातु को हम चढ़ा देंगे एक धातु के ऊपर, तो क्या बोलेंगे उसको? विद्युत लेपन। क्या बोलेंगे तुम्हारा? विद्युत लेपन बोलेंगे। क्लियर है? आगे देखो तुम्हारा विद्युत लेपन क्रिया में इलेक्ट्रोड्स बैटरी के धन ध्रुव के जुड़ा हुआ उसे क्या कहते हैं तुम्हारा? जो धन होगा ना, पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा? क्या बोलते हैं? एनोड। क्या तुम्हारा? एनोड। पॉजिटिव जुड़ा हुआ तो एनोड बोलते हैं, नेगेटिव जुड़ा उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो कुचालक तांबा तो सुचालक है, लोहा भी सुचालक, एल्यूमिनियम सुचालक है। रबड़ क्या आ जाएगा? रबड़ क्या आ जाएगा तुम्हारा? क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक कुचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे में किस धातु को विद्युत लेपन करवाते हैं? भाई 7 खाद्य के लिए 3 का क्या करते हैं? विद्युत लेपन करते हैं। साइकिल के हैंडल या पहिया में रिम को चमकदार बनाने के लिए कौन सा धातु लेपन करते हैं बच्चा? क्रोमियम। या तुम्हारा क्रोमियम होगा। क्रोमियम का किसका प्रतिरोधक करता है? किसका करता है तुम्हारा? किसका संरक्षण करता है? किसका संरक्षण मतलब उसे जंग लगने से बचाता है। निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हानि चालक है? कौन है हानि चालक? आसुत जल हानि चालक है। इसमें जल में निकल, आसुत जल मतलब जो तुम्हारा बैटरी उटरी पानी में नहीं डालते हैं उसी बोलते हैं आसुत जल। निम्नांकित में कौन विद्युत का चालक नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? प्लास्टिक। प्लास्टिक विद्युत चालक नहीं है। तांबा तो है, लोहा भी, ग्रेफाइट भी है। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा? विद्युत धारा। क्या तुम्हारा? विद्युत धारा कहते हैं।
पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या बोला तुम्हारा, हाइड्रोजन के अनुपात और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा तुम्हारा, H2O, सुने ही होगा H2O है ना भाई। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2:1 या 2:1 हो जाएगा तुम्हारा। क्या पूछा हुआ, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होगा तुम्हारा, 2:1, ये दो को रहेगा, ये एक को रहेगा। क्लियर है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है तुम्हारा, एलईडी। क्या तुम्हारा एलईडी का प्रयोग करते हैं, क्या तुम्हारा एलईडी करते हैं। एलईडी के साथ दो जुड़े तार होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, लीड्स। क्या बोलते हैं तुम्हारा, लीड्स, लीड्स बोलते हैं। विद्युत धारा के प्रभावित होने पर दीप होता है, क्या होता है तुम्हारा, क्या दीप होता है तुम्हारा, एलईडी। क्या तुम्हारा एलईडी। कौन सा दुर्बल विद्युत धारा है जो प्रभावित होने पर दीप होता है, कौन सा दुर्बल विद्युत धारा, कम विद्युत धारा में, कौन तुम्हारा, एलईडी। एलईडी होगा जो कम विद्युत धारा में जल जाएगा। दिन में से कौन सा द्रव्य है जो विद्युत का चालन करता है, कौन कर रहा है तुम्हारा, नींबू का रस। नींबू का रस क्या तुम्हें विद्युत का चालन करेगा। नींबू में से कौन सा द्रव्य विद्युत का चालन नहीं करता, कौन नहीं करता है, आंसू जल नहीं करता है। भाई क्वेश्चन घुमा फिरा किसी तरह पूछता है और कुछ नहीं पूछता है तुम्हारा। फिर देखो तुम्हारा किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन सा प्रभाव करेगा, रासायनिक प्रभाव। क्या तुम्हारा, रासायनिक प्रभाव करेगा। जब कॉपर सल्फेट विलयन की विद्युत धारा प्रभावित होती है तो बैटरी के किसी टर्मिनल में संयोजित प्लेट का कॉपर निश्चित रूप से निक्षेपित होता है, क्या होता है तुम्हारा, ऋण टर्मिनल। क्या तुम्हारा, ऋण, ऋण मतलब नेगेटिव टर्मिनल। क्या तुम्हारा, नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है। ये तुम पढ़ना बस इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। एग्जाम में कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारा चैप्टर हो गया तो बल और दाब का। बल और दाब का अच्छा क्वेश्चन पूछता है। सूक्ष्म मौसम में बल की घनी कंघी करने पे बिखर जाता है, इसका बल उत्तरदायित्व क्या है तुम्हारा। सूखा मौसम में बल में कंघी करने पे बल बिखर जाता है, चिपका चिपका टाइप का नहीं रहता। कौन सा है, स्थिर विद्युत बल। क्या तुम्हारा, स्थिर विद्युत बल है ना, फैल फैल जाता है तुम्हारा स्थिर विद्युत बल के कारण। ठीक है। स्टैटिक फोर्स। निम्नलिखित बलों के कौन से संपर्कीय बल है, कौन तुम्हारा संपर्क जो संपर्क कर सकते हैं, कौन सा तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा घर्षण बल। क्या संपर्क बल है, दो वस्तु के बीच में जो बल लगता है उसे बोलते हैं घर्षण बल। निम्न बलों में कौन सा असंपर्कीय बल है, चुंबकीय बल। क्या आ जाएगा तुम्हारा, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युत धारा बल, घर्षण बल। तो इसमें तुम्हारा है ना, इसमें तुम्हारा देखो असंपर्क में तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। असंपर्क में तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है तुम्हारा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा वैसे। ठीक है। असंपर्क बल में ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है। देखो कुएं में पानी खींचा कौन सा बल होगा तुम्हारा, कौन सा पानी, कुएं में पानी खींचना कौन सा बल है तुम्हारा, कौन सा है तुम्हारा, अभिकर्षण बल। क्या तुम्हारा, अभिकर्षण बल। ठीक है। मतलब एक दूसरे पर आकर्षण, मतलब और आ रहा है उसकी और बल है। बल क्या है तुम्हारा, बल क्या है तुम्हारा, अपकर्षण। क्या तुम्हारा, अपकर्षण हो जाएगा। ठीक है। शक्ति दाब और घर्षण नहीं है, क्या अपकर्षण है बल। मतलब किसी चीज को भाई करीब आना, किसी को दूर जाना, इस तरह क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा हो जाएगा बल। कारण नहीं होता तुम्हारा, तो इसलिए बल का अपकर्षण हो जाएगा तुम्हारा। बल का क्या है, बल क्या है तुम्हारा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल का परिणाम और दिशा दोनों होता है। बल का फॉर्मूला जानते हो, F बराबर m/a, है ना भाई। तो परिणाम और दिशा दोनों होता है। भार का मात्रा क्या है, भार का मात्रा क्या है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, न्यूटन भी होता है तुम्हारा और किलोग्राम भार भी होता है तुम्हारा। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। दाब का मात्रा क्या है, दाब का मात्रा क्या है तुम्हारा, पास्कल भी होता है तुम्हारा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग भी होता है तुम्हारा। दाब का मात्रक जो होगा, दाब होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा, न्यूटन प्रति प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी होता है तुम्हारा। क्या, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा दाब बराबर क्या होता है, तुम्हारा दाब बराबर जो होता है तुम्हारा बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों का मतलब, और ऑप्शन सी नंबर होगा। पास्कल मात्रक किसका मात्रक है तुम्हारा, दाब का। क्या तुम्हारा दाब का है। बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है तुम्हारा, क्या है, न्यूटन। क्या तुम्हारा, न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है तुम्हारा, एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चाहे न्यूटन ऑप्शन में रहेगा, चाहे यही रहेगा, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बल क्या है, बल क्या है तुम्हारा, क्या है, इनमें से सब सभी है। बल गति को बढ़ाता है, आकार को बदलता है, घटाता है, तीन हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, दाब। क्या बोलते हैं तुम्हारा, दाब कहते हैं। पेशीय बल का उपयोग किसके लिए करते हैं, पेशीय बल किसके तुम्हारा, सारी को क्रियालाप करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा, बहुत मतलब सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखो बच्चा, जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, पेशीय बल। क्या तुम्हारा, पेशीय बल कहते हैं तुम्हारा। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने किस बल का उदाहरण है, तो कौन सा बल का उदाहरण तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, पेशीय बल का तुम्हारा। पृथ्वी के द्वारा लगाए गए वस्तु पर आकर्षण बल कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल कहलाता है तुम्हारा। किसी वस्तु पर किस बल का कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल का तुम्हारा। गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है तुम्हारा, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी में चारों ओर उपस्थित वायु का आवर्णन क्यों, क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं, वायुमंडल। क्या बोलेंगे तुम्हारा, वायुमंडल। पृथ्वी चारों ओर घूमता घूमता जो बादल है उसका क्या, वायुमंडल है। उस राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक न्यूटन है। क्या तुम्हारा, न्यूटन। न्यूटन किसका तुम्हारा, बल का। क्या तुम्हारा, बल का होता है। दरवाजे धक्का मारना किस प्रकार का बल है, धक्का मारते हैं तो कौन सा बल होगा तुम्हारा, अपकर्षण। क्या तुम्हारा, अपकर्षण, दूर जा रहा है। क्या तुम्हारा, दूर जा रहा है, धक्का मारने तो दूर जा रहा है। अभिकर्षण मतलब जो करीब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। दर्द द्वारा लगाए गए गहराई दाब गहराई देखो दर्द द्वारा लगाए गए
लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से क्या होता है तुम्हारा, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा जल के द्वारा दाब अधिक लगेगा, ठीक है ना, तो बढ़ता क्या तुम्हारा, बढ़ता है। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम जितना जाओगे समुद्र के नीचे जाओगे, चाहे पानी नीचे जाओगे, तुम्हारा उतना पानी तेरे ऊपर रहेगा। तुम यहाँ पे हो, है ना भाई, तुम यहाँ पे हो, ये पानी यहाँ पे तुम्हारा पानी है, तो पानी जो रहेगा तुम्हारे यहाँ, जो पानी रहेगा ऊपर तेरे ऊपर, पानी जो रहेगा वो तेरे जितना ज्यादा पानी रहेगा उतना ज्यादा तेरे पे बल लगाएगा। ठीक है, दाब का दर्ब का दबाव घट गहराई घटने से क्या होता है? गहराई घटने से क्या तुम्हारा घटता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पे ऊंचाई को बढ़ाने से साथ साथ वायुमंडल क्या होता है तुम्हारा, वायुमंडल भी घटता है तुम्हारा। आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु के कुछ दूरी पर बिना सीधे संपर्क लगाने में बल को क्या कहते हैं तुम्हारा, विद्युत बल। क्या तुम्हारा, विद्युत बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी और आकर्षित करता है, और आकर्षण बल को क्या कहते हैं तुम्हारा, कौन सा बल कहेंगे तुम्हारा, गुरुत्वीय बल। क्या तुम्हारा, गुरुत्वीय बल। आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय बल। जमीन पर बिखरे लोहे को पानियों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा, जमीन पर बिखरे लोहे को पीनो, पीनो लिखा, पीनो को इकट्ठा करने पे कौन सा बल का उपयोग करते हैं बच्चा, कौन सा बल करेंगे उपयोग, तुम ही सोचो। चुंबकीय बल, चुंबक लगा देंगे, सब क्या हो जाएगा, सब पिन जितना गिरा हुआ था सब उसको लटा जाएगा, किसमें, चुंबक को लटा जाएगा। जब वस्तु दूसरे वस्तु पे सीधे भौतिक संपर्क बल लगाती है तो कौन सा बल होगा उसमें तुम्हारा, संपर्कीय बल। जो संपर्क होता है संपर्कीय बल। गिरे हुए आम को कौन सा बल लगता है, गिरे हुए आम को कौन सा बल लगेगा तुम्हारा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, आया समझ में, आगे देखो, आगे देखो, देखो जरा, गिरते हुए सेब पे कौन सा बल लगता है, गिरते हुए सेब पे कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कुलिस भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रखते हैं, क्यों रखते हैं तुम्हारा, क्योंकि उसमें तुम्हारा बोझ का कम करने के लिए, बोझ को कम करने नहीं बच्चा, दाब को कम करने, दाब को, बोझ तो वही रहेगा, दाब थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, दाब थोड़ा कम लगेगा, इसलिए क्या करेगा, कभी देखिए तुम्हारा इंसान जो रहेगा उसके ऊपर अपना क्या करा तुम्हारा, एक गोल जैसा कपड़ा लपेट लेता है, उसके ऊपर क्या रखता है तुम्हारा, इसके ऊपर डेक्ची रखता है तुम्हारा, यहाँ पकड़ के ऐसे तुम्हारा क्या तुम्हारा, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ के चलता है या ना, देखे कि नहीं देखे तुम्हारा, चले देखे भी की होगी तुम्हारा। तो ये जो माथा में रखा हुआ है गोल, जैसे जैसे तुम छठ पूजा में डाली उठाते हो, डाली उठाने में कम करते हो, क्या दाब कम लगता है, थोड़ा माथा में गड़ता कम है। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा, लगभग 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर कितना तुम्हारा, 9.8 न्यूटन, 9.8 लीटर या 10 लीटर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलो पास्कल में कितना लगेगा तुम्हारा, कौन सा लगेगा तुम्हारा, कितना, 1,000 पास्कल। 1 किलो, किलो बोला ना, 1 केजी पास्कल में कितना, 1 केजी के लिए कितना होता है, 1,000 पास्कल हो जाएगा। क्लियर है, ये होगा तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारा प्रकाश, क्या तुम्हारा प्रकाश में आते हैं तुम्हारा प्रकाश, वस्तु को दृश्य बनाता है, कौन बनाता है दृश्य तुम्हारा, कौन सा प्रकाश बनाता है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा प्रदीप वस्तु है, कौन सा प्रदीप वस्तु, सूर्य, कौन सा सूर्य। निम्न में अप्रदीप वस्तु कौन है तुम्हारा, दर्पण। क्या तुम्हारा, आग प्रदीप है, आग तो जलता है, विद्युत बल्ब भी जलता है, लेकिन दर्पण नहीं जलता है, और तुम भी नहीं जलतोगे। ठीक है, तो नहीं जलते फटाफट लाइक करो, कमेंट करो, है ना भाई, कमेंट में बस ये चाहिए ये। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगा ये पूछ लेना, और कुछ नहीं, बस प्रेशर बना पड़ेगा मुझे वीडियो देना है। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, नेक्स्ट क्लास 9 का वीडियो कब आएगा, बस इसी सब पूछते रहो, कमेंट प्रेशर रहेगा तो जल्दी जल्दी बनाएंगे। कमेंट करने बोलेंगे है ऐसे, कोई वैल्यू नहीं रहता, नहीं नहीं बनाने मन करता फिर। प्रदीपीय पिंड कौन से तुम्हारा तारे, क्या तुम्हारा तारे, प्रकाश का चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड में तुम्हारा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलता है तुम्हारा। ठीक है, परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कितना तुम्हारे 2 नियम होते हैं। परावर्तन कोण को किसे कहते हैं, परावर्तन कोण को क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ, परावर्तन कोण कैसे कहते हैं तुम्हारा, देख लो बच्चा, एक तुम्हारा सतह है, तुम्हारा सतह में तुम्हारा एक होता है आपतित किरण, एक परावर्तित किरण। ठीक है ना, ये होता है अभिलंब, अभिलंब का अर्थ तुम्हारा परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। हो जाएगा तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा। आपतन कोण किसे कहेंगे, आपतित कोण और अभिलंब के बीच में होगा तो उसे बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है वो प्रदीप है। जो खुद करेगा, खुद देगा लाइट उसे बोलेंगे प्रदीप है, और जो खुद लाइट नहीं देगा बोले अप्रदीप। जो उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे, अप्रदीप। समझ में आया। दूसरे जो पिंड दूसरे वस्तु को प्रकाश से चमकते उसे क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलेंगे तुम्हारा, उसको बोलेंगे प्रदीपीय पिंड। दूसरे वस्तु अगर दूसरे प्रकाश से चमकते हैं, दूसरे पिंड के वस्तु से चमकते हैं, उसे बोलेंगे प्रदीपीय पिंड। देख भाई, अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पे अभिलंब दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना तुम्हारा, बच्चा देख ले भैया। जब तुम्हारा कोई भी तुम्हारा प्रकाश अभिलंब से ही आए, बेटा अभिलंब से है, अगर 90 डिग्री में आएगा, 90 डिग्री में आएगा, 90 डिग्री में वापस चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, कुछ कोण ही नहीं बन रहा है, मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अभिलंब में ही आएगा, लंबवत आएगा कोई भी किरण तो लंबवत ही वापस जाएगा, कोई कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री हो जाएगा, वही बोला 0 डिग्री। प्रतिबिंब की वस्तु कैसी दिखाई पड़ती है, प्रतिबिंब की वस्तु कैसे दिखाई पड़ती तुम्हारा, बाएं और भी दिखाएगी और तुम्हारा दाएं और भी दिखाएगी वस्तु। प्रतिबिंब कैसे दिखाई देती, दोनों ओर दिखाई देती है, इसलिए हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, प्रतिबिंब की वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है, दोनों ओर दिखाई देगी ना, बाई और दाई दोनों ओर दिखाई देगी, ए और बी दोनों हो जाएगा तुम्हारा। समतल दर्पण के बिना
में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसे बनेगा तुम्हारा? बराबर टाइप का बनता है, ठीक है। इनमें से सीधा भी रहेगा, आभासी भी रहेगा, बराबर भी रहेगा। इनमें से सब सही जगह, मतलब डी नंबर हो जाएगा। समतल में बना प्रतिबिंब कैसा होता है तुम्हारा? प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब कैसा होगा समतल दर्पण में? फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया क्या? तुम्हारा देख ले, ऑप्शन अलग अलग है। वास्तविक, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। अरे बेटा आभासी, आभासी मतलब क्या तुम्हारा? आभासी मतलब बना देगा क्या तुम्हारा? तेरा कन्ना रहेगा इधर, तेरा कन्ना कर देगा उनने, ठीक है ना। कभी देखना मांगा चिल्ले रहोगे, इधर से मांग चिल्ले रहोगे, ऐसे करके ऐसे मांग चिल्ले रहोगे तुम, ठीक है, ये तुम हो, ठीक है। जैसे मांग चिल्ले हो, लेकिन उसमें दिखेगा उल्टा मांग दिखेगा, तो मैंने वही आभासी बना था तुम्हारा। मतलब सीधा ही बनेगा लेकिन आभासी रहेगा, ठीक है, उल्टा रहेगा तुम्हारा। लेफ्ट का राइट का, राइट का लेफ्ट कर देगा। श्वेत प्रकाश कितने रंग से बने थे तुम्हारा? 7 रंग से। क्या तुम्हारा? 7 रंग से बने थे तुम्हारा। कोलाइडल स्कोप के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है तुम्हारा? कितने होता है तुम्हारा? 3 होता है, 3 होता है तुम्हारा। मानव नेत्र का आकृति लगभग कितनी थी तुम्हारा? गोलाकार तुम्हारा, गोलाकार थी आकृति। कैसे होता है? गोलाकार थी। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? आयरिस, आयरिस बोलते हैं। नेत्र गोला का अग्र भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? कोर्निया। क्या तुम्हारा? कोर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा था तुम्हारा? किस लेंस का? उत्तल लेंस। क्या तुम्हारा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में पर बनता है? किस भाग में बनता है? रेटिना पे। क्या तुम्हारा? रेटिना पे बनता है, ठीक है। याद कर लो, सब क्वेश्चन आ ही सकता है। आंख में दिव्यांग व्यक्ति कौन सी लिपि प्रतिलोक है? कौन सा तुम्हारा जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो दिखता उखता नहीं है, दूसरा में ब्रेल, ब्रेल लिपि। क्या तुम्हारा? ब्रेल लिपि। याद रखना। नेत्र का वह भाग जो किस इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? आइरिस। क्या तुम्हारा? आइरिस कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, देखो 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 तुम्हारा नेत्र में रेटिना पे बना प्रतिबिंब वस्तु को हटाए जाने पे पश्चात रेटिना पे बनता है। कितना देर के लिए बनता है तुम्हारा? 1/16 सेकंड के लिए। 1/16 सेकंड के लिए। मानव में सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? क्या है तुम्हारा? 25 सेंटीमीटर है। आइरिस के छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? पुतली। क्या तुम्हारा? पुतली कहते हैं। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण में 60 डिग्री कोण पे आपतित होती है, तो परिवर्तन कोण क्या होगा तुम्हारा? 60 डिग्री। यदि आपतन कोण 30 डिग्री, तो परिवर्तन कोण कितना होगा तुम्हारा? वो भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। आपतन कोण परिवर्तन दोनों बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान क्या तुम्हारा? एक समान। क्या तुम्हारा? एक समान होगा तुम्हारा, मतलब बी नंबर समान होगा। अगर दो दो समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखा, तो उसके बीच में प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी तुम्हारा? इसमें होती तुम्हारा क्या? तुम्हारा ए नंबर 3 होगी तुम्हारा। इसमें कुछ फॉर्मुला बोल दे क्या? रट लो बच्चा, 90 के लिए 3 होता है तुम्हारा। अगर बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसका फॉर्मुला बताते हैं हम तुमको। किसी प्रक्रिया में कारण श्वेत 7 रंग विभक्त हो जाता है। किस प्रक्रिया के कारण होता है तुम्हारा? सात सात मतलब एक व्हाइट रंग 7 को कलर में टूट जाएगा। कितने कलर में? 7 कलर में टूट जाएगा। तो कैसे, क्यों टूटता है बच्चा? इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन है विक्षेपन। क्या तुम्हारा? विक्षेपन रीजन है, याद रखना तुम्हारा, विक्षेपन। आतन का परिवर्तन कोण बराबर होता है कब? सदैव होता है, हमेशा के लिए। आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर होता है किसमें? कोई दर्पण पे, ठीक है। ये हमेशा ये और ये बराबर रहेगा। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या करते हैं तुम्हारा? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या करेंगे? आपतित किरण। क्या तुम्हारा? आपतित किरण कहेंगे। और जो निकल जाए उसे परावर्तित। ये हो गया आपतित, ये हो गया तुम्हारा परावर्तित। क्लियर है? हम किसी अप्रदीप वस्तु को देख सकते हैं किसके? जब प्रकाश क्या तुम्हारा हो, उसके परिवर्तित होकर आंखों से तक पहुंचे, आंखों तक पहुंचे, ठीक है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु को दिखाई देते, क्या दिखा तुम्हारा? पेरिस्कोप। क्या तुम्हारा? पेरिस्कोप। इंद्रधनुष बनाने वाले पीछे कौन सी प्रक्रिया निश्चित है? इंद्रधनुष बनाने वाले इसमें से परिवर्तन भी है, अपवर्तन भी है, वर्ण निषेचन भी है। इनमें से सब सही हो जाएगा। या एक यंत्र का नाम बता जो परिवर्तन के नियम पर आधारित है। कौन है तुम्हारा? पेरिस्कोप। क्या तुम्हारा? पेरिस्कोप क्या तुम्हारा? परिवर्तन के नियम पर आधारित है। पेरिस्कोप किस आधार पर कार्य करता है? कौन सा? तुम्हारा परिवर्तन के नियम है, परिवर्तन के नियम पर। क्लियर है? आगे देखो। और ब्रह्मांडों को जान गए ब्रह्मांड को, चलो जानते हैं। तुम्हारी अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें भी। निम्नलिखित में कौन सा आकाशीय आकाशीय पिंड तारा कौन है तुम्हारा बच्चा? सूर्य। क्या तुम्हारा? सूर्य है। कौन सा आकाशीय पिंड तारा ग्रह नहीं है? कौन नहीं है बच्चा? सीरियस। सीरियस जो है वो ग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य पे नहीं हो। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ये सीरियस नहीं है तुम्हारा। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तुम्हारा? कौन सा ग्रह सबसे गर्म ग्रह है बच्चा? कौन होगा तुम्हारा? बुध। ना, बुध होगा कि शुक्र होगा? कौन सा होगा तुम्हारा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? तो क्या बोलो तुम्हारा? पृथ्वी का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध या शुक्र? है बेटा, शुक्र होगा, ठीक है ना। बुध नहीं होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सब का सदस्य का बांधे रखता है? कौन सा बल? कौन सा बल तुम्हारा? कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? सबको बांध के रखता है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? कितने ग्रह है बच्चा? कितने ग्रह है तुम्हारा? 15 को। कितना ग्रह है तुम्हारा? 15 को। एक लपाटा देंगे तो 15 को होता है। 8 गो होगा, 15 गो। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन सा है तुम्हारा? बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? कौन है तुम्हारा? मंगल ग्रह नहीं, हे बुध ग्रह होगा सबसे छोटा, ठीक है। चमकीला पिंड कौन होते हैं? कौन होते हैं तुम्हारा? तार। चंद्रमा तो चमकता नहीं, तारे होंगे, या तुम्हारा तारे होंगे, तारे जमीन पर, ठीक है। आगे देखो, सौर परिवार का चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह कौन है तुम्हारा? शुक्र। क्या तुम्हारा? सुबह का तारा, शाम का तारा सुने हो कभी?
सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, ये हो जाएगा तुम्हारा बुध, क्या तुम्हारा बुध हो जाएगा, लेकिन गर्म का तुम्हारा शुक्र होगा। देखो कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, कौन सा जिसका उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शनि का भी है, पृथ्वी का भी, चंद्रमा चंद्रमा खुद ही उपग्रह है। ठीक है। किस ग्रह का सुबह का तारा बोलते हैं, प्रताप तारा मतलब सुबह का तारा किसको बोलेंगे, तुम्हारा शुक्र को बोलेंगे। सबसे दूर ग्रह कौन सा है बेटा, तुमको मालूम होगा कि नेपच्यून है ना, नेपच्यून बोलते हैं तुम्हारा, अरुण अरुण वरुण वरुण हो जाएगा, एक बोलते हैं वरुण भी। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, कौन है उपग्रह तुम्हारा, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन, तुम्हारा चंद्रमा है। आगे देखो, देखो जरा किसमें कितना दम। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा ग्रह कौन सा है, कौन है तुम्हारा, शुक्र है। तुम्हारा निकटतम कौन है, तुम्हारा निकटतम कौन है, शुक्र है। इसमें देखो भैया यहाँ पे तुम्हारा बुध का बात नहीं किया था, इसे शुक्र ही बोल देंगे। अच्छा पृथ्वी को बोला ना, पृथ्वी का भी तुम्हारा क्या जाएगा तुम्हारा, अब कौन होगा तुम्हारा, बताओ पृथ्वी के सबसे कौन होगा, शुक्र होगा। शुक्र होगा, जल्दी बोलो। शुक्र होगा कि मंगल होगा, जल्दी बोलो, शुक्र होगा कि मंगल होगा। जल्दी बोलो, हम रुके हुए हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम बोलोगे शुक्र होगा कि मंगल होगा, बोल लिए। तो कौन होगा तुम्हारा बेटा, मंगल थोड़ा सा दूर है, मंगल थोड़ा सा दूर है, इसलिए शुक्र ही सही ऑप्शन होगा। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, कौन सा तारा था तुम्हारा, सूर्य होगा, सबसे निकटतम तारा सूर्य ही है। सूर्य एक तारा है? जी हाँ, सूर्य एक तारा है। सूर्य और पृथ्वी की दूर, बीच में दूरी कितना है, 1 किलोमीटर, क्या तुम्हारा 1 किलोमीटर है, नहीं 1 किलोमीटर मार थोड़ा फाड़ देंगे। 8.3 प्रकाश वर्ष है तुम्हारा। फोबोस क्या, फोबोस क्या तुम्हारा, मंगल को उपग्रह, मंगल को उपग्रह। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जो बनाया गया नहीं है, तो कौन सा तुम्हारा, कौन सा, चंद्रमा हो जाएगा। तो खगोलीय पिंड दूरी के किस इकाई में नापा जाता है बेटा, नापा जाता है प्रकाश वर्ष नापा जाता है। ठीक है। किस ग्रह, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन बोला था, बहनिया कौन है, पृथ्वी का बहनिया कौन है, कौन है बहनिया बच्चा, शुक्र है, कौन तुम्हारा शुक्र है बहनिया। ठीक है ना। बृहस्पति सप्तऋषि, वृहद सप्तऋषि कौन बच्चा, ये क्या है तुम्हारी, तारामंडल, क्या तुम्हारा तारामंडल। भारत का प्रथम कृमि उपग्रह कौन सा जो पहला कहता था तुम्हारा, इसका नाम आर्यभट्ट था। कौन है, आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्ट, मारेंगे थोतना लाल कर देंगे हम। आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट नहीं। किस लाल ग्रह, किसे लाल ग्रह कहता है, लाल ग्रह, मेरा नाम है लाल लाल है, नहीं नहीं, मंगल को बोलते हैं तुम्हारे। किस ग्रह पर सुंदर सुंदर वलय आकृति है तुम्हारा, किसमें तो तुम्हारा शनि में, क्या तुम्हारा शनि में होगा। रात्रि समय साफ आकाश पे काली रात पे टूटते तारा दिखाई देने, इसका मतलब क्या, तुम्हारा टूटता तारा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उल्का, क्या तुम्हारा उल्का बोलते हैं उसे। जैसे तुम मांगते हो ना उल्का के दम फटके, ये अच्छा वो मिल जाए, वो मिल जाए, बेटा कुछ नहीं मिलेगा। नंबर ले, नंबर दे रहे हैं हम। भाई एग्जाम में ये प्लस मिलेगा, मेरा नंबर चाहिए, क्या करें, मेरा नंबर लेके। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, उपग्रह, क्या तुम्हारा उपग्रह बोलते हैं। मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार, सुदूर संवेद का उपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, किसका तुम्हारा, तुम्हारा कृमि उपग्रह के द्वारा। बड़े शहर में रात्रि चांद तारे वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता बच्चा, क्योंकि धूल से भरे आसमान कहीं खो जाते हैं। ठीक है। यार लाइट वो आजकल बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा लाइट हो गया तो दिख भी नहीं करता ऊपर का लाइट। ठीक है। आगे देखो, अब घर्षण एक अनिवार्य बल, अच्छे चैप्टर में से घर्षण एक अनिवार्य बल में देखो भैया, तरल पदार्थों को किन कारण घर्षण को क्यों कहते हैं, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं तुम्हारा, क्या बोलेंगे तुम्हारा, तरल घर्षण। किस घर्षण का अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होते हैं बेटा, स्थितिक घर्षण। ठीक है ना, स्थितिक घर्षण के कारण तो क्या होगा तुम्हारा, कम होते हैं सर्पी घर्षण से। किस आकृति में वस्तु का तरल घर्षण कम होता है, किसमें तो तुम्हारा नौकाकार में, तुम्हारा इस टाइप का रहेगा तो उसमें तुम्हारा कम होगा थोड़ा। तेलीय सतह क्या, तुम्हारी तेलीय सतह क्या, तुम्हारा घर्षण कम घटा देता है, तेल तेल लगा दोगे तो घट जाएगा तुम्हारा। बर्फ पे चलने वाला अगर फिसल जाए तो, क्योंकि बर्फ की सतह घर्षण पर कम होता है, मतलब बर्फ पे तुम चल नहीं पाओगे, फट फट गिरते हो, क्योंकि उसमें घर्षण कम होता है, तुम्हारा स्लिपरी नेचर होता है तुम्हारा। घर्षण बल किन वस्तु पे लगता है, किस पे लगता है तुम्हारा, वो लगता है तुम्हारा गतिशील वस्तु पे लग सकता है। रुकल भी है तो घर्षण कारण लगा रहा है, लेकिन चल भी रहा है तो उसमें घर्षण कारण भी चल रही हो, ठीक है ना, वरना चल भी नहीं पाओगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा घर्षण, कौन सा घर्षण है तुम्हारा, स्थिति घर्षण भी है और इलेक्ट्रिक घर्षण भी, दोनों हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। घर्षण हमेशा होता है, क्या होता है तुम्हारा घर्षण, कुछ मामलों में हानिकारक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है, डी नंबर हो जाएगा। बॉल बेरिंग का उपयोग होता है किसके, तुम्हारा घर्षण को घटाने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए। देखो तेरा घुटनियों में लगा होगा, बॉल बेरिंग टाइप में लगा होगा। और देखबे की होगा तुम्हारा साइकिल ताइकिल में, मोटरसाइकिल में लगा होता है तुम्हारा। टायर के तलियों पे गोटी है, तो गोटी क्या करता है तुम्हारा, चलने में हेल्प करता है, घर्षण को बढ़ाता है, गाड़ी स्पीड चलता है, वरना गाड़ी स्पीड चल भी नहीं करेगा। कभी देखो बलून गली फंसा है, घूमते रह गया, चलेगा आगे नहीं। जितना ज्यादा गोटी रहेगा उतना जल्दी जल्दी चलेगा, गाड़ी स्पीड चलेगा, अब ब्रेक भी अच्छा लगेगा। घर्षण का उत्पन्न होती क्या होती है, घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा। बेटा कभी देखे हो टायर में आग लगते हुए, बहुत ज्यादा स्पोर्टिंग कार जो होता है उसमें आग लगता है, किसके कारण, घर्षण के कारण। कैरम बोर्ड में पाउडर छिड़कने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है, क्या तुम्हारा कम हो जाता है तुम्हारा। घर घर्षण को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज करते हैं तुम्हारा, पदार्थ को कहते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, स्नेहक, क्या तुम्हारा स्नेहक बोलते हैं तुम्हारा, जो इसमें क्या होता है, कम होता है। ये आगे देखो, ये आगे देखो,
जिस दर से उपयोग करने से घर्षण कम, उसे क्या बोलते हैं इसको, तरल घर्षण बोलते हैं। किसी आकृति के वस्तु तरल घर्षण कम कम हो जाता है किसमें, तुम्हारा नौकाकार में। तरल है क्या, तरल क्या है तुम्हारा, तरल क्या है तुम्हारा, देव गैस और द्रव का दोनों बोलते हैं तरल, ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए क्या कहता है, क्या कहता है तुम्हारा, क्या कहता है, इनमें से सबसे तेल लगा के, ग्रीस लगा के, पाउडर लगा के। किस प्रयोग से घर्षण कम किया जाता है, किसे कहा जाता है तुम्हारा, ए और बी, ग्रीस लगा के, तेल लगा के, मतलब ए और बी दोनों। घर्षण निर्भर करते किस पे निर्भर करते तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, पृष्ठों के प्रकृति पर, मतलब ऐसे ऐसे रहेगा तो घर्षण ज्यादा रहेगा, टाइल्स वाला को घर्षण कम हो जाएगा, तेला उजला को घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब आते ध्वनि में, ध्वनि बजाएगा। आवर्ती का मात्रा कौन है बेटा, आवर्ती जो होता है ना, आवर्ती बोलते हैं हर्ट्ज, याद रखना, तो आवर्ती को हर्ट्ज बोलते हैं। ध्वनि संचरित होता है, ध्वनि संचरित कैसे होगा तुम्हारा, केवल वायु गैस में नहीं बच्चा, तीनों में होता है, क्या तुम्हारा, तीनों में, वायु गैस द्रव सब में होता है, तुम्हारा टी बढ़ जाएगा। ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती, किसमें नहीं होता तुम्हारा, निर्वात में संचरित नहीं होती है। आसमान जो होता है तुम्हारा, क्या वैक्यूम जो होता है तुम्हारा, वैक्यूम जो होता है ना, उसमें तुम्हारा बोली ले जाएगा, ठीक है। उसमें तुम फोन से बात करोगे, बगले बगले में, यहाँ भी रहोगे, यहाँ तू रहेगा, दोनों फोन से बात करोगे, यहाँ फोन उठा के तुम बात करोगे, हेलो, तू बोलेगा हेलो, मतलब आपस में बोल ही नहीं सुन पाओगे, फोन से सुन लोगे। एक दूसरे में, एक दूसरे से संपर्क करने वाली कौन सा हमारी सहायता करती है, एक दूसरे से संपर्क करने में से कौन सी हमारी सहायता करती है, कौन करती है, ध्वनि, क्या तुम्हारा, ध्वनि। इनमें किसका आवाज की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, किसका होती है तुम्हारा, छोटी बच्ची का आवृत्ति सबसे अधिक होता है तुम्हारा। वयस्क पुरुष का वार तुम की लंबाई कितनी होती है तुम्हारा बेटा, जो तुम्हारा एडम एप्पल जो फुटल तेरा कंठवा है, तेरा फुटल होगा नहीं, 8 साल, मतलब तुम्हारा कितना साल का होगा तुम, उम्मीद करें तुम 14 साल का होगे, 14 नहीं 13 साल का होगे, और एग्जाम देने जा रहे होगे, ठीक है। तो 20 mm का, 20 mm का हो जाएगा। महिला का वाक् लंबाई कितनी तुम्हारा, कितना होती है तुम्हारा, कितना, 15 mm, क्या तुम्हारा 15 mm होगा। मानव का कान का श्रेष्ठ प्रयास क्या तुम्हारा, जो सुन सकते हो, मानव का कितना है तुम्हारा बच्चा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा जो सुन सकते हैं, उससे कम वाला, उससे बेसी वाला भी नहीं सुन पाएंगे हम लोग। ध्वनि सुनने में प्रिय लगती है, उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसे, ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है, अप्रिय मतलब सुनने मन कहता है, शोर जो तुम लोग चिल्लाते हो, हल्ला करते हो। ध्वनि सुनने में मधुर लगती है, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, संगीत, क्या बोलेंगे तुम्हारा, संगीत नहीं, सुरीली, सुरीली बोल देना, सुरीली ध्वनि होगा, सुरीली, सुरीली ध्वनि सुनने में अच्छी लगती है, मधुर लगती है। आवर्त का ऐसा ही मात्रा क्या तुम्हारा, सेकंड, क्या तुम्हारा, सेकंड होगा तुम्हारा। ध्वनि की प्रबलता किस कारण से निर्भर करती है, प्रबलता, प्रबलता किस पे करेगी तुम्हारा, आयाम पे, ज्यादा आयाम, ज्यादा हाई रहेगा, हाई रहेगा तो प्रबलता भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ध्वनि प्रबलता के माप होते हैं, कौन माप है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, डेसिबल में, डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि प्रबलता घटने पर हमें ध्वनि के कंपन करती है, कैसा तुम्हारा, आवृत्ति बढ़ने, ध्वनि प्रबलता घटने पर हमें ध्वनि के कंपन कैसा तुम्हारा बनानी होगी, ठीक है, आवृत्ति बनानी होगी तुम्हारा। ध्वनि की प्रबलता घटाने पर हमें ध्वनि की आवृत्ति को बढ़ानी होगी, गलत बोल रहे हैं तुम्हारा, गलत बोल रहे हैं। देखो बच्चा, ध्वनि की प्रबलता अगर घटाएंगे तो ध्वनि का तुम्हारा आयाम घटने लगेगा, प्रबलता घटाएंगे तो आयाम भी घटने लगेगा, छोटे छोटे बनेगा, छोटे छोटे बनेगा, समझ में आया ना, तो आयाम भी घटने लगेगा। अश्रव ध्वनि याद कर लेना, अश्रव ध्वनि आवृत्ति कितनी होती है तुम्हारा, कितनी होती है तुम्हारा, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव में क्या रहेगा तुम्हारा, क्या रहेगा तुम्हारा, पराश्रव से 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अवसरव 20 से कम, 20 हर्ट्ज से कम, और पराशरव में 20,000 हर्ट्ज से कम, ठीक है। जो सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन पाते हैं, कौन सा, मेरा मानव कान, ठीक है। प्रति सेकंड होने वाली कंपन की संख्या क्या बोलते हैं तुम्हारा बेटा, प्रति सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं आवर्ती। किसी वस्तु को मध्य स्थिति में आगे पीछे होने में गति को क्या बोलते हैं तुम्हारा, जब बेटा जब एक तन, और ये तुम्हारा दन आगे पीछे होगा, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे, कंपन, क्या बोलेंगे तुम्हारा, कंपन बोल देंगे। कंपन का आयाम ऐसा ही मतलब क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, मीटर, क्या तुम्हारा मीटर है। 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला क्या बोलते हैं तुम्हारा, अभी बढ़ा है, अब अवसरव। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा क्या उसको बोलेंगे, परासरव, क्या तुम्हारा, परासरव, देखो ये परासरव है। चलो आगे देखो, ये अच्छा, लास्ट चैप्टर होगा तुम्हारा किसका, इस साइंस का नहीं, ये होगा तुम्हारा क्या, फिजिक्स का होगा तुम्हारा, प्राकृतिक परिघटनाएं निम्नलिखित में किसे रगड़ने पर आसानी से आवेशित नहीं किया जाता, कौन सा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, तांबे की छड़ को, तांबे की छड़ को आवेशित नहीं किया जाता, जल्दी से नहीं हो पाता तुम्हारा। आगे देखो, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के तुम्हारे, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तुम्हारे, क्लियर है। विपरीत आवेश के बीच का तुम्हारा, विपरीत आवेश रहेगा तुम्हारा, ये सब दोनों अट्रैक्शन, मतलब क्या करेगा तुम्हारा, कौन सा आकर्षण बल लगेगा। कांच में रेशम को रगड़ने पर रेशम को उत्पन्न क्या करता है, उत्पन्न करता है ऋण आवेश, ऋण आवेश मतलब नेगेटिव, ठीक है। कांच को रेशम से रगड़ने में उत्पन्न होता है, क्या बोलते हैं उसमें, मतलब धन आवेश, तो धन आवेश होगा तुम्हारा। मतलब कांच को रेशम पे रगड़ने पे, रेशम पे क्या होगा, रेशम का मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तुम्हारा, और वही तुम्हारा क्या आ जाएगा तुम्हारा, तो कांच में क्या आ जाएगा तुम्हारा, धन आवेशित आवेश हो जाएगा, मतलब यार जो भी है तुम समझ लो, रट लो यार, तबे ठीक नहीं लग रहा, हम क्या बोले, जो पढ़ा रहे हैं। जब एबोनाइट की छड़ के ऊन पर रगड़ा जाता है तो छड़ के उत्पन्न होता है, क्या छड़ के उत्पन्न होता है बच्चा तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा छड़,
और ये रहा तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये रहा तुम्हारा कपड़ा। कपड़ा अगर रगड़ेंगे तो क्षण उत्पन्न होगा, क्षण कैसा उत्पन्न करेगा, क्षण कैसा उत्पन्न करेगा तुम्हारा बच्चा, ऋण अनावेशित, ऋण अनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉन, रूमलों को इलेक्ट्रॉन उठ उठ के छड़ पे चल जाएगा। ठीक है। समान आवेश के बीच होता है, समान आवेश के एक समान आवेश है, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा, दोनों में कौन सा बल लगेगा तुम्हारा भैया, कौन सा प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, प्रतिकर्षण बल। ठीक है। आगे देखो, समजातीय आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं, समजातीय मतलब एक ही जात का रहेगा तो क्या करेगा तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, समजातीय मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाए या तो नेगेटिव नेगेटिव मिल जाए, दोनों का तुम्हारा कौन सा लगेगा तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करते हैं तुम्हारा आकर्षित करते, क्या तुम्हारा आकर्षित करते हैं। एक समान आवेशित गुब्बारे दूसरे समान आवेशित गुब्बारे क्या करेंगे तुम्हारा, क्या करेंगे तुम्हारा प्रतिकर्षण बल, क्या तुम्हारा प्रतिकर्षण बल करेंगे। ठीक है। एक समान आवेश वही होगा। रगड़ने में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, रगड़ने में उत्पन्न का स्थिर विद्युत, क्या तुम्हारा स्थिर विद्युत कहेंगे तुम्हारा। आकाशीय विद्युत उत्सर्जन को क्या कहा जाता है तुम्हारा तड़ित, क्या तुम्हारा तड़ित होगा, आकाश में जो विद्युत उत्सर्जन उसे तड़ित बोलते हैं। तड़ित क्या है तुम्हारा विद्युत चिंगारी है तुम्हारा। भूकंपीय तरंगों किस यंत्र के द्वारा अभिलेखित किया जाता है तुम्हारा, भूकंप लेखी के द्वारा। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र क्या कहते हैं तुम्हारा, रिक्टर पैमाने की किस तीव्रता को भूकंप विनाशकारी बनाया था तुम्हारा, किसका तुम्हारा 7 या 7 से अधिक तीव्रता वाला। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने किया था, किसने किया तुम्हारा बेंजामिन फ्रेडरिक ने। ठीक है, याद कर लोगे। खून में रगड़ने पर एनाबाइट की छड़ क्या था तुम्हारा, क्या था तुम्हारा रेशम में रगड़े गए छड़ के प्रतिकर्षित करती है, तुम्हारा डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है। पृथ्वी का अचानक कंपन क्या कहते हैं, पृथ्वी का अचानक कंपन उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा भूकंप, क्या बोलेंगे भूकंप बोल देंगे। कौन सी प्राकृतिक घटना नहीं है बेटा, तुम्हारा जो है ना तो भू संपर्कन जो है वो प्राकृतिक घटना नहीं है। भूकंप भी प्राकृतिक घटना है, जड़ी तड़ित भी प्राकृतिक घटना है, चक्रवात भी प्राकृतिक घटना है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिसपे अधिक व्यक्ति प्रभावित होती है तुम्हारा कौन सा है तुम्हारा तड़ित में तुम्हारा बहुत ज्यादा, यहाँ पे भूकंप ज्यादा नहीं आता, बाढ़ भी ज्यादा नहीं आता, सुनामी नहीं आता है, तड़ित किया गया यहाँ पे। विद्यालय या भवन के ऊपर त्रिशूल आकार में की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किसके लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मतलब तेरे घर में बिजली नहीं गिर जाए तो त्रिशूल लगा देते हैं विद्यालय या भवन के ऊपर में। क्लियर है। बेटा अब रासायनिक साधन अगला वीडियो में पार्ट 2 में आएगा। ठीक है ना। साइंस का 3 पार्ट कर देंगे, साइंस पार्ट 1 जिसमें फिजिक्स रहेगा, फिर रहेगा तुम्हारा केमिस्ट्री रहेगा और फिर बायोलॉजी रहेगा। तुम्हें आसानी से देखने में भी मजा आएगा। ठीक है। और इन तीनों वीडियो को मर्ज करके एक वीडियो भी बना लेंगे आगे चल के। ठीक है। तो फटाफट डालते रहते देखते जाना। ठीक है। चलो बच्चा, मिलते हैं रासायनिक शास्त्र के लिए अगले वीडियो में। बाय बाय। तो क्लास 8 तुम्हारा मैंने फिजिक्स मतलब भौतिक का तुमको पार्ट 1 वीडियो बता चुका हूँ साइंस का। ठीक है ना। पार्ट 1 में बता चुका हूँ साइंस का, जिसमें मैंने भौतिक कंप्लीट करवा दिया है। अब बारी रासायनिक शास्त्र का है और इसमें चाहूंगा कि मैं जीव विज्ञान को भी लपेट लूँ। ठीक है। देखते हैं कितना देर कंप्लीट होता है। अगर ज्यादा लंबा होगा तो जीव विज्ञान के अलग वीडियो बनाएंगे, और नहीं लंबा हुआ तो इसी में लपेट लेंगे। ठीक है। तो तैयार हो, चलो देखते हैं रसायन शास्त्र में क्या पढ़ना है, सो केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर आता है इसमें धातु अधातु। क्या तुम्हारा धातु अधातु, धातु किसे कहते हैं बेटा, धातु इसी बोलेंगे जिसमें तुम्हारा विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो। बेटा विद्युत और ऊष्मा दोनों चले इसे बोल देंगे धातु। अधातु किसे कहते हैं, अधातु जिसमें चमक होती है, ऐसा धातु जिसमें चमक होती है उसे क्या नाम है उसका, आयोडीन। आयोडीन में है ऐसे का धातु है जिसमें चमक होती है, बाकी धातु में चमक नहीं होती है, लेकिन यही एक धातु जिसका चमक होती है। सोडियम को किसमें डुबा के रखा जाता है बेटा, मिट्टी का तेल में, किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। किसको, सोडियम को। मुलायम धातु जिसमें चाकू से काटा जाता है उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, सोडियम। क्या तुम्हारा, सोडियम बोलेंगे। आराम से चाकू से काट दोगे फच फच। धातु जिसमें चाकू से काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, वही सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे देखते हैं। एक उच्च आधात वर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने में किया जाता है उसका नाम क्या है, अल्मुनियम। कहते हैं अल्मुनियम नाम है। सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है कौन, सोडियम। कभी सोडियम को परियम फेंक के देखे हो, बम के जैसा उड़ेगा, बम की तरह, लेकिन बहुत हानिकारक होता है, कभी करना मत, करोगे तो भितरे जाओगे, हमको मत बोलना। धातु उष्मा की क्या होती है तुम्हारा, क्या तुम्हारा सुचालक, क्या तुम्हारा उष्मा सुचालक होती है। अधातु उष्मा विद्युत क्या तुम्हारा कुचालक, क्या तुम्हारा कुचालक होती है। धातु का गलनांक और कथनांक पता होती है, क्या तुम्हारा उच्च, क्या तुम्हारा उच्च होती है। धातु समानता किस रंग की होती है बेटा, किस रंग की होती है, भूरा रंग की होती है धातु। ठीक है। निम्न में से कौन सा गुण धातु में नहीं होती है, कौन सा नहीं है तुम्हारा, चमक तो होती है, चलकता भी है तो तुम्हारा, तनता भी तो, भंगुरता नहीं होती, भंगुरता अधातु होती है। ठीक है।
पीतल क्या है? पीतल बाबू क्या है तुम्हारा? ये क्या मिश्र धातु है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? याद कर लो, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है तुम्हारा? नीले रंग का होता है। तुम्हारा कॉपर सल्फेट रासायनिक सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4, CuSO4 ए नंबर। बारूद में किस प्रकार के पदार्थ होते हैं तुम्हारा? फास्फोरस का। तुम्हारा फास्फोरस। निम्न में से धातु में कौन कौन से गुण होते हैं बेटा? कौन से गुण होते हैं तुम्हारा? इनमें से सब सही। चमकीली होती है, कठोर होती है और धनात्मक होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर वायु के साथ अभिक्रिया करती है? कौन करती है तुम्हारा? कौन करती है? श्वेत फास्फोरस का। मतलब श्वेत मतलब सादा फास्फोरस। कौन सा धातु जो विद्युत के कुछ सुचालक कौन है तुम्हारा? ग्रेफाइट। क्या तुम्हारा? ग्रेफाइट। धातुओं के ऑक्साइड होते ही क्या बोलता है तुम्हारा? क्षारीय। क्या तुम्हारा? धातु ऑक्साइड होते क्या तुम्हारा? क्षारीक। क्या तुम्हारा? क्षारुक। धातु ऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा? अम्लीय। क्या तुम्हारा? अम्लीय होते हैं। सोना मोना समझ में आ गया? आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है? कौन होती है तुम्हारा? सोडियम। तुम्हारा सोडियम होती है। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? कौन होता है तुम्हारा? पारा। कौन तुम्हारा? पारा होगा। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर अधातु भाग? यहाँ धातु बोला तब पारा बोलेंगे, जब भी अधातु बोलेगा फट चलेंगे किसमें? तुम्हारा ब्रोमाइड। क्या तुम्हारा? ब्रोमीन में। ठीक है। कमरे के तापमान पर द्रव होगा कौन? ब्रोमीन। धातु बात करेगा तो पारा आ जाएंगे, अधातु बात करेगा तो ब्रोमीन आ जाएंगे। एक अधातु का नाम बताओ जो कठोर होती है? कौन होती है तुम्हारा? हीरा। हुआ कौन सा धातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? कौन है तुम्हारा? हीरा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं? कौन सा धातु नहीं है बेटा? तांबा धातु, अल्युमिनियम धातु, सल्फर भी धातु नहीं है। लोहा धातु सल्फर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अब उप धातु कौन है बाबू? तुम्हारा सिलिकॉन। सिलिकॉन विलीज, सिलिकॉन से सुने हो अमेरिका वगैरह का? नहीं सुने हो? भीतरे जाओ, नहीं बताएंगे कभी। निम्न में से कौन सा उपधातु कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? एंटीमनी। क्या तुम्हारा? एंटीमनी क्या उपधातु है। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है बच्चा? कौन है? फास्फोरस। क्या तुम्हारा? फास्फोरस है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? कौन है तुम्हारा? चांदी। क्या तुम्हारा? चांदी है सबसे अच्छी चालक है, चांदी। मतलब घारक तरी आप चांदी में लगा देना और हमको बुलाना, हम चोरी के निकल जाएंगे। चांदी का तार लगावे। हम जानते हैं सबसे बड़ा डकैत है, डकैत। तेरा जहां पता चलेगा तेरा घर में चांदी लगा, लूट के चल देंगे हम। रात में लाइन हो जाएगा और चांदी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा घोल धातु का सुचालक है? धातु सॉरी विद्युत का सुचालक है। कौन सा घोल बाबू? इसमें बताने की जरूरत है, सब जानता है। क्या कुचालक बोल रहा है? कुचालक अशुद्ध जल है ना भाई। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया था? आतिशबाजी मतलब पटाखा बम दम में का बोल लगाते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम लगाएंगे। एक्सरे करने हेतु धातु का उपयोग करते हैं। एक्सरे करने में कौन सा धातु का उपयोग करते हैं बच्चा? लेड। क्या तुम्हारा? लेड। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है तुम्हारा? किसका? क्लोरीन का। शुद्धिकरण करना जल का तो क्लोरीन अधातु शीशों के गैस का उपयोग करके उसको क्या करो? पास करवा दो, जल क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। पेंसिल लेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? ग्रेफाइट का। विलंजन चूर्ण का निर्माण किस उपधातु का उपयोग होता है तुम्हारा? कौन सा अधातु प्रयोग होता है विलंजन चूर्ण में बच्चा? कौन सा होगा तुम्हारा? क्लोरीन। तुम्हारा क्लोरीन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह पीठ का शीट के परिवर्तन होते हैं तुम्हारा? पीठ के पतला पसार देंगे तो उसका नाम क्या बोल देंगे? उसको बोलते हैं आधात वर्धिनीता। गलत बोल देंगे तो हम नहीं जानते, जितना था हम बता दिए। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, निम्न में से कौन सा धातु स्वाधिक तंत है? तंत है कौन है तुम्हारा? कौन होगा? सोना। सोना हो जाएगा। यूरिया में किस तत्व का अधिकता होती है? यूरिया में किस तत्व का अधिकता होती है तुम्हारा? नाइट्रोजन का अधिकता होती है। झारखंड में लोहा डग्गा में किस खनिज का प्रसिद्ध है? किस खनिज है तुम्हारा? अल्यूमिनियम अक्सर के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में जादूगोड़ा में किस धातु के लिए प्रचुर मात्रा में विमान है? कौन तुम्हारा है? यूरेनियम। अधातु में किस गुण के कारण वह तार लंबे खींच जाते हैं? कौन सा तुम्हारा? तेनता के कारण लंबा खींच देंगे। छोटा सा तार को लंबा खींच के एकदम लंबा तार बना देंगे। धातु का वह गुण जिसमें पिट पिट के चादर बनाई थी क्या बोलेंगे? आधात वर्तन। अभी पढ़ा है तुम्हारा। निम्न में से किसको पिट पिट चादर को परिवर्तन किया जाता है? किसको किया जाता है तुम्हारा बाबू? जो धातु होगा जस्ता, क्या तुम्हारा? जस्ता कर सकते हैं तुम्हारा। ठीक है। धातु सामान्यतः ठोस होते हैं। दिमाग में कौन से धातु कम तापमान पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं? धातु पूछ रहा है तो पढ़ा क्या किस में तुम्हारा? किसमें? पारा मानेंगे तुम्हारा। मरकरी पारा क्या था तुम्हारा? ये लिक्विड फॉर्म में था। विद्यालय में घंटी बजने की धातु कौन सी बनी तुम्हारा? जो बजती है वो तांबा की बजी है। ठीक है। दहन और ज्वाला देख लो। दहन और ज्वाला देख लो भैया। दहन की क्रिया निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है तुम्हारा? कौन सी शर्त है तुम्हारा? इनमें से सबसे दहन पदार्थ को उपस्थित में है। दहनशील पदार्थ को उपस्थित पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति वायु में उपस्थित। इनमें से सब सही हो जाएगा। दहन है, दहन बेटा क्या है? दहन है रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है। निम्न में किस ईंधन का उसमें मान सबसे अधिक होता है? किसमें? तो बेटा हाइड्रोजन का। क्या तुम्हारा? हाइड्रोजन का। किस ईंधन में होता है तुम्हारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन में क्या होगा तुम्हारा? गलती लग रहा है कुछ। आगे देखो चार में क्या? निम्न में से किस ईंधन का उसमें मान सबसे कम होता है? किसका होता है तुम्हारा? गोबर के उपले का। ठीक है। उसमें मान सबसे कम होता है तुम्हारा। ठीक है। धुआं 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 रहेगा और कुछ नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है? कौन है दहनशील तुम्हारा? केरोसिन तेल सबसे ज्यादा दहनशील हो जाएगा। क्लियर है? ये आगे देखो,
नींद में कौन सा दहनशील पदार्थ कौन है तुम्हारा? कागज। बेटा पत्थर को जलाओगे जलेगा ही नहीं, चाक चौक जलेगा ही नहीं, धातु जलेगा ही नहीं, कौन सा? कागज जल जाएगा फुच के दम। निमांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है जो जल में नहीं करेगा? कौन नहीं जलेगा बेटा? लकड़ी जल जाएगा, कोयला जल जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, पत्थर नहीं जलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निमांकित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? कौन है अदहनशील बच्चा? कौन तुम्हारा कौन है अदहनशील? लोहे का कील, लोहे का कील अदहनशील है, जल में नहीं करेगा। किस पदार्थ का दहन का पोषक पदार्थ है? दहन का पोषक पदार्थ कौन है बच्चा? कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छे ईंधन कौन से है तुम्हारा? एलपीजी, क्या तुम्हारा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलना कैसा प्रकार है? कैसा प्रकार है तुम्हारा? रासायनिक, क्या तुम्हारा? रासायनिक। दहन के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है तुम्हारा? हवा। दहन की कौन सी गैस की आवश्यकता तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? ऑक्सीजन। ईंधन का उसमें मान का मात्रक कौन सा तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। H2 उसमें मान के H2 को उसमें मान के तुम्हारा 150 किलो जूल पर ग्राम। मीथेन गैस को उसमें मान क्या है तुम्हारा? 55 किलो जूल प्रति ग्राम। तेल में लगी आग में किस आसमिक से बुझाया जाता तुम्हारा? तेल में लगी आग को किस अग्निनाशक द्वारा बुझाया जाएगा? किसके द्वारा बुझाया जाएगा? CO2 के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। किस गैस का अधिकतम विश्व में उष्णन के कारण बनती? कौन बनती तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नींद में कौन ज्वलनशील पदार्थ है? कौन है तुम्हारा? पेट्रोल, पेट्रोल है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ उष्मा प्रकाश और ध्वनि के साथ अचानक जलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? विस्फोट। क्या तुम्हारा? विस्फोट करते हैं। नींद में से कौन सी गैस दहन के लिए उपयोग होती है? कौन होती है तुम्हारा? कौन? ऑक्सीजन। क्लियर है। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? मंद दहन। तुम्हारा लकड़ी का जलना मंद होगा, विस्फोट नहीं होगा, स्रोत में नहीं होता तुम्हारा। मंद दहन, धीरे 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 जलते रहेगा लकड़ी का दहन। क्लियर है। आगे देखो, देखो जरा किसमें है कितना दम। हो। देखो बच्चा, नींद में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है? कौन है स्वतः दहन का उदाहरण बच्चा? श्वेत प्रकाश, व्हाइट हो जाएगा तुम्हारा। नींद में से कौन सा विस्फोट का उदाहरण है? विस्फोट का उदाहरण कौन है बच्चा? पटाखे का दहन, विस्फोट होगा, भम उठे। आतिशबाजी क्या हो तुम्हारा? कौन सा विस्फोट हो? क्या तुम्हारा? विस्फोट होगा। ईंधन नहीं है, कौन ईंधन नहीं है बेटा? कौन ईंधन नहीं है तुम्हारा? ईंधन कौन नहीं है? मृदा ईंधन नहीं है। एलपीजी ईंधन है, सीएनजी ईंधन है, बायोगैस भी ईंधन है। आदर्श ईंधन का गुण होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारा? क्या होता है? इनमें से सब सही वाला ही सही होगा तुम्हारा। सस्ता होगा, सहज उपलब्ध होगा, अत्यधिक ऊष्मा देगा। आदर्श ईंधन का गुण नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा? कौन नहीं है तुम्हारा? महंगा, महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत किया मतलब ये नहीं, यही होगा ऑप्शन। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एलपीजी के जलन का एक उदाहरण है। एलपीजी क्या है तुम्हारा? क्या जलता है? तीव्र दहन देता है एलपीजी। ठीक है, फुच फुच जलता है। मोमबत्ती के जल का मध्य भाग में कैसे दिखाई देता है बच्चा? मध्य भाग जो होगा कैसे दिखाई देगा तुम्हारा? पीला। क्या तुम्हारा? पीला दिखाई देगा। क्लियर है। आगे देखो, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है तुम्हारा? वायु। क्या तुम्हारा? वायु। मोमबत्ती के ज्वलन का कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है? सबसे बाह्य भाग। क्या तुम्हारा? बाह्य भाग। सबसे बाह्य भाग क्या होगा? सबसे ज्यादा गर्म होगा ऊपरी भाग में। ज्वाला का कौन सा सबसे गर्म भाग होता है तुम्हारा? कौन सा? ये भी बोलेगा तुम्हारा क्या है तुम्हारा? सबसे कम गर्म होता है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग हथा इनके फिर मार दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा आंतरिक भाग में। नील में कौन सा अधिक वे विषैली होती है? कौन सा गैस तुम विषैली होता है तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड मोनोगैस। दम घुट के मर जाओगे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा तो गैस था। ज्वाला का कितने क्षेत्र होते हैं? कितने क्षेत्र तुम्हारा बेटा? कितने क्षेत्र? 3 क्षेत्र होते हैं। विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन हो तुम्हारा? कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वह ताप जिसके ऊपर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे क्या कहलाता? क्या कहलाता तुम्हारा? ज्वलन ताप। क्या तुम्हारा? ज्वलन ताप कहलाएगा। क्लियर है। आगे देखो, गलत कथन चुने। जंगल में आग लगने के कारण क्या? क्या है तुम्हारा? आग लगने के कारण वृक्ष की कटाई। वृक्ष की कटाई यही गलत है। मनुष्य की लापरवाही से लग सकता है आग, सूर्य गर्मी से लग सकता है आग, बिजली गिरने से आग लेकिन ये है तुम्हारा गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी। आग में, जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगता है बेटा? गर्मी के मौसम में जल्दी लगता है। गर्मी के मौसम में जल्दी लगता है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक चैप्टर नंबर 13। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा कौन है तुम्हारा? रेशम उष्ण। पैराशूट बनाने के किस रेशे का उपयोग किया जाता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? नाइलॉन। क्या तुम्हारा? नाइलॉन। पॉलीथीन किस प्रकार प्लास्टिक है तुम्हारा? कैसा तुम्हारा? थर्मोप्लास्टिक है तुम्हारा? थर्मोप्लास्टिक है। सेलुलोज के शुद्ध रूप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तुम्हारा? कागज। क्या तुम्हारा? कागज बोलते हैं। 4R में आर का मतलब क्या तुम्हारा? आर का मतलब होता है क्या तुम्हारा? आर का मतलब होता है इनमें से सब सही। कम उपयोग, पूर्ण चक्र, पूर्ण प्राप्त करना। रुई क्या है? रुई बेटा क्या है? रुई क्या है तुम्हारा? प्राकृतिक पदार्थ है। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार होता है तुम्हारा? किस प्रकार तुम्हारा? इनमें से सब सही। कुकुन होता है, पूमा होता है, वैसक होता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? कौन है बहुलक? सुलुलोज। रेसलित रेशे के छोटी इकाई को बने होते, क्या बने? किसे बने तुम्हारा? बहुलक से। उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहते, क्या कहते हैं तुम्हारा? प्लास्टिक। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लित रेशा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है तुम्हारा? नायलॉन। क्या तुम्हारा? नायलॉन। नींद में किस धागे मजबूत सबसे अधिक होता है? किसका होता है तुम्हारा? किसका होता है तुम्हारा? नायलॉन का। चमकदार कर्मचारी के कपड़े में किस परत में चढ़ाई जाती है?
चमकदार लिखल है देख लो बच्चा क्या लिखा है। दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी पर चढ़ाई होती है, किसी तरह पर हमारा मेलामाइन के पर चढ़ाई होती है। चमकदार पढ़ दी है, गोलती हो जाता है, क्या करें। निमांकित में संश्लेषित रेशा है, रेशा कैसा तुम्हारा पॉलिस्टर है। निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा कौन है तुम्हारा रेयन, क्या तुम्हारा रेयन हो जाएगा। निमांकित में उष्मा डेड प्लास्टिक कौन है तुम्हारा, कौन है बेलालाइट, क्या तुम्हारा बेकेलाइट, बेकेलाइट हो जाएगा। निमांकित में उष्मा सुयघट प्लास्टिक है, कौन है तुम्हारा पॉलिथीन, क्या तुम्हारा पॉलिथीन हो जाएगा। प्लास्टिक उसमें और विद्युत में से होते हैं, कौन सा होगा तुम्हारा सुचालक, या तुम्हारा सुचालक हो जाएगा। रेयान तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया तुम्हारा कष्ट लुगदी से ठीक है। रेयन का एक रेशा, कैसा रेशा तुम्हारा संश्लेषित। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक है, टेफ्लॉन एक क्या है तुम्हारा प्लास्टिक है तुम्हारा। बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या है तुम्हारा, बेकेलाइट क्या है तुम्हारा प्लास्टिक है। कपास एक बहुलक है जो कहलाता, क्या कहलाता तुम्हारा, क्या कहलाता तुम्हारा सुलोज। पॉलिस्टर एक है, क्या है तुम्हारा, एक है क्या तुम्हारा प्राकृतिक तंतु, क्या तुम्हारा प्राकृतिक तंतु है नहीं। संश्लेषित होगा, क्या तुम्हारा होगा संश्लेषित, क्या होगा संश्लेषित होगा तुम्हारा ठीक है। पॉलिस्टर का सामान्य सामान्य किस में है, कैसा तुम्हारा किस में तुम्हारा टेरिलीन, क्या तुम्हारा टेरिलीन। प्लास्टिक जो आग का विरोध करता है वो होता क्या, था तुम्हारा मेलामाइन, मेलामाइन हो तुम्हारा। निम्न में सबसे मजबूत रेशा कौन सा रेशा तुम्हारा नाइलॉन, क्या तुम्हारा नाइलॉन हो जाएगा। चट्टानों पे चढ़ते हेतु रेशे बने होते, कैसे बने तुम्हारा नायलॉन से। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट और चट्टान पर चढ़ते हुए रस्सी बनाने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा नाइलॉन, क्या तुम्हारा नाइलॉन बोला जाता है। क्लियर है। ये आगे देखो, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा जीवाणु या कवकों द्वारा अपघटित होने पदार्थ को क्या कहते हैं तुम्हारा, उसको बोलते हैं जैव निम्नीकरण। प्राकृतिक रूप से जो क्या तुम्हारा अपघटित हो जीवाणु, प्राकृतिक रूप से जो अपघटित उसे बोला तुम्हारा जैव निम्नीकरण। कागज का अपघटन लगभग कितने दिन के लिए लगते हैं बेटा, 20 दिन में कागज हो जाएगा स्वाहा। प्लास्टिक के थैली का अपघटन के लगभग कितने दिन लगते हैं बेटा, 20 साल, 20 साल लगेंगे। प्लास्टिक की थैली का 20 साल लग जाएंगे और कागज 20 दिन ही, तो इसलिए प्लास्टिक उपयोग करना छोड़ दो। बात तो मानोगे नहीं, तो हमको बोलने का काम तो छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे क्या कर सकते हो। भूमिगत ईंधन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, कौन है तुम्हारा, कौन है कोयला, क्या तुम्हारा जीवाश्म ईंधन हो गया। प्राकृतिक गैस मुक्ता कौन सी गैस होती है तुम्हारा, कैसी गैस होती है तुम्हारा मीथेन, क्या तुम्हारा मीथेन। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ कैसा होगा तुम्हारा पेट्रोलियम। गहरे रंग का रहेगा अप्रिय गंध, मतलब सूंघने में मजा नहीं आएगा, पेट्रोलियम बोलते हैं। कोयला बनने के समय लगता है, कितना लगता है तुम्हारा, क्या लाखों वर्ष लगता है कोयला बनने में, और हम लोग फूक देते हैं फटे जला के। पेट्रोलियम पदार्थ का कौन होते हैं तुम्हारा, कौन संगठक कौन होते हैं तुम्हारा, कौन होते हैं तुम्हारा इनमें से सब सही। पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होते हैं, स्नेह गैस भी होता है तुम्हारा, सब पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम में कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के हेतु उत्पन्न किया तुम्हारा बाबू, सड़क उत्पादन क्या तुम्हारा बिटुमेन, क्या तुम्हारा बिटुमेन का उपयोग होता है सड़क निर्माण में। निम्न में से कौन सा अच्छे प्राकृतिक संसाधन कौन है तुम्हारा वायु, क्या तुम्हारा वायु क्या है अच्छे प्राकृतिक संसाधन। काला सोना किसे कहता है, काला सोना किसे बोलेंगे, पेट्रोलियम को काला सोना बोलेंगे ठीक है। काला हीरा बोलते हैं कोयला को। कोयले का अपभ्रंजक स्वर्ण को उत्पाद क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा कोक है। किसमें गर्म करने में कोयला जलता है, किससे गर्म करने में कोयला जलता है बच्चा, वायु से, क्या तुम्हारा ठीक है। कोक में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं तुम्हारा, कितने प्रतिशत होगा तुम्हारा 98% कोक में कार्बन होते हैं। आगे देखो, हाँ, कोक किसका शुद्ध रूप है, किसका शुद्ध रूप है तो बेटा कार्बन का है। वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा सीएनजी, क्या तुम्हारा सीएनजी ठीक है। कंप्रेस्ड पेट्रोल नेचुरल गैसेस होता है तुम्हारा ठीक है। समाप्त होने पर प्राकृतिक संसाधन क्या होगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा खनिज, क्या तुम्हारा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या तुम्हारा खनिज है। नींद कारण भूमि के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित होती है, कब होती है तुम्हारा उच्च दाब के कारण और उच्च ताप के कारण, दोनों ए और बी बहुत हो जाएगा। रांची शहर हेतु वाहन का उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन के रूप में किस ईंधन का चयन करते हैं, कौन करते हैं बच्चा, सीएनजी का उपयोग करते हैं तुम्हारा। क्लियर है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा वायु। एक ईंधन नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारा मृदा ठीक है। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या बोलेंगे उसमें एलपीजी ठीक है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा लकड़ी। कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, कौन नहीं है तुम्हारा कपड़ा। अब आते हैं तुम्हारा बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए तैयार हो जाओ, हम सोच रहे सिम करवा दे बायोलॉजी भी सिम करवा दे, हो जाएगा बहुत कम टाइम में बायोलॉजी भी करवा देंगे तेरा, बायोलॉजी भी हो जाएगा स्वाहा, कर दे बायोलॉजी स्वाहा। ध्यान से सुनो, कोशिका जीवन की इकाई, जीव का सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई है, कौन है तुम्हारा कोशिका, क्या तुम्हारा कोशिका। जीवन का किण्वात्मक इकाई कौन है तुम्हारा कोशिका है। जीवन का भौतिक आधार क्या है तुम्हारा जीव दर्भ, क्या तुम्हारा जीव दर्भ, जीवन का भौतिक आधार क्या है जीव दर्भ है। एक कोशिका जीव है, कौन है एक कोशिका जीव, तुम अमीबा, क्या तुम्हारा अमीबा है। आगे देखो, देखो जरा किसमें है कितना दम।
देख भैया, सबसे छोटे एकक कोशिका जीव कौन है? कौन है तुम्हारा? माइक्रोप्लाज्मा। इन निम्न में से कौन सा एकक कोशिका जीव नहीं है? कौन नहीं है तुम्हारा? चींटी। क्या तुम्हारा एकक कोशिका नहीं है? सब एकक कोशिका, पैरामेसियम, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है ना, सब सब एकक जीव है, एकक कोशिका जीव है। लेकिन ये है क्या? ये चींटी नहीं है। कोशिका केंद्र के अंदर क्या है? क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? क्रोमोसोम। कोशिका के अंदर में क्या है तुम्हारा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हो जाएगा तुम्हारा। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है तुम्हारा? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है तुम्हारा? कोशिका भित्ति नहीं होता। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये सब पौधे में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में कोशिका के कौन सा कुछ भाग पदार्थ के कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है? कौन देता है तुम्हारा? कोशिका भित्ति ही देता है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट किसमें पाए जाएंगे तुम्हारा? किसमें? पौधे कोशिका में पाए जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। जंतु में कहां से क्लोरोप्लास्ट रहेगा? अमीबा एकल कोशिका जीव है, इसके लिए एक ही कोशिका में होती है। क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है तुम्हारा? ये सभी होते हैं तुम्हारा। अंतर्ग्राम भी होते हैं, पाचन भी होते हैं, अपशोषण उत्सर्जन दोनों होते हैं। क्लियर है? आगे देखो। केंद्रक। केंद्रक में किसी अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। किसको कहता है तुम्हारा? सेफ्रेनिन को, तुम्हारा सेफ्रेनिन को। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है तुम्हारा? हरित पत्ती में। हरित पत्ती में। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? किसमें होता है तुम्हारा? जीवाणु। क्या जीवाणु में होता है? जीवाणु में होता है। कवक कैसा जीव है? कवक कैसा जीव है बच्चा? बहुकोशिका जीव है। बहुकोशिका जीव है। अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है तुम्हारा? एकक कोशिका जीव है। ये नंबर हो जाएगा। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता तुम्हारा? लाइसोसोम। क्या तुम्हारा? लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। कौन सा कोशिका अंग केवल पौधे में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है तुम्हारा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका निम्न में नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता तुम्हारा? प्लेस्टिड्स। क्या तुम्हारा? प्लेस्टिड नहीं पाए जाएंगे। याद कर लो, इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है बायोलॉजी। बायोलॉजी याद होना चाहिए, वरना तुम और नंबर कट जाएगा। जितना पढ़ा रहे बस एक से दो बार देख ले, एक से दो बार वीडियो देख ले, ध्यान से देख ले, तुम्हारा याद हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि तुम इसको पढ़ने तुमको टाइम लगता है, मैं फट फट पढ़ा दे रहा हूँ, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। देख बच्चा, फिर क्या तुम्हारा? कोशिका झिल्ली में प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति क्या है कोशिका झिल्ली का तुम्हारा? परागमय। क्या तुम्हारा? परागमय। पौधे की कोशिकाएं का हरा रंग का कारण क्या कारण होते हैं? क्या कारण होता है तुम्हारा? क्लोरोप्लास्ट। क्या तुम्हारा? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका खोज कब हुआ? कोशिका खोज कब हुआ तुम्हारा? 1665 में। ठीक है? आप देख तुम्हारा मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जीव कौन सी है तुम्हारा? कौन सी है मानव में तुम्हारा? तांत्रिक कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित है बच्चा? केंद्रक में। क्या तुम्हारा? केंद्र। निम्न में से कौन सा पादक अभिरंजक कौन है तुम्हारा? सेफ्रिन। यह याद रखना तुम्हारा। सजीव के शरीर में संरचनात्मक कर्णनात्मक इकाई है। कौन इकाई है तुम्हारा? कोशिका। क्या तुम्हारा? कोशिका। रॉबर्ट हुक का कोष्ठा का क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया तुम्हारा? कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया? किसने किया बेटा? हमने किया नहीं, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का नाम जिसका जैविक वैज्ञानिक सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया तुम्हारा? फ्लेमिंग ने। क्या तुम्हारा? फ्लेमिंग ने दिया। सबसे बड़ी कोशिका कौन है बेटा? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है? शुतुरमुर्ग को तुम अपना चाइना में देखना, अपना शकल शुतुरमुर्ग जैसा लगता है तुम देखने में। निम्नांकित सबसे छोटी कोशिका कौन है? कौन है तुम्हारा? माइक्रोप्लाज्मा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहता है तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा। याद कर लो, सबसे आसान चीज है, बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है? पादप कोशिका सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या? कोशिका भित्ति। प्रोटीन के निर्माण का संश्लेषण करता कौन करता है? राइबोसोम्स। क्लियर है? कोशिका का आकृति कैसी होती? कैसी होती तुम्हारा बेटा? इनमें से सब सही, गोलाकार में होता है, त्रिभुजाकार में, अंडाकार, सब आकार होगा इसमें। ठीक है? कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? कोशिका कितना? दो प्रकार की होगी। समानता पत्ती में किस परत में स्टोमाटा पाया जाता है? किसे पाया जाता है तुम्हारा? निचली परत में। निम्न में से कौन सा कोशिका कोशिकांग का आत्महत्या की थैली को बताया? किसको बोलेगा? लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स का। पादप कोशिका का रसोई घर किसे होता है? रसोई घर जहाँ खाना बनता है किसको बोलते हैं? इसको तुम्हारा हरित लवक बोलते हैं उसे। कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है, जिसे कहते हैं क्या? कहते हैं तुम्हारा? क्या कहेंगे? रितिका। क्या बोलेंगे? रितिका। कोशिका शोषण के सक्रिय स्थल है। क्या है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी एक जेली जैसा द्रव जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे तुम्हारा? कोशिका द्रव बोलेंगे उसे। क्लियर है? आगे देखो। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक है। कौन वाहक है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? जीन। क्या तुम्हारा? जीन हो जाएगा। क्लियर है? कोशिका के किस अंग का कोशिकांग पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं तुम्हारा? कोशिका दर में। कोशिका दर में। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या है? डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप क्या है? श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिकाएं होगा। क्लियर है? अब आते हैं सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव में तुम्हें कंप्लीट करोगे सूक्ष्म जीव। देखो बच्चा, सोना मोना। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते? कहाँ पाए जाते? मेरे घर के भीतरा में नहीं, भीतरा में नहीं पाए जाते, जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सब सब सही हो जाएगा। सूक्ष्म जीवों कितने समूह का वर्गीकृत करता है? कितना तुम्हारा? 4 गो। सूक्ष्म जीव का निवास कहाँ स्थान, कहाँ निवास स्थान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है? अमेरिका में नहीं, अमेरिका में नहीं है, वायु में है, पानी में है, जीवित वस्तु पर, इनमें से सब सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? कौन खोजा गया तुम्हारा? पेनिसिलिन। क्या तुम्हारा? पेनिसिलिन खोजा गया था। क्लियर हो गया? आगे देखो। देखो आगे।
ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? किसके उत्पादन में? तुम्हारा अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग। निम्न में से कौन प्रतिजैविक कौन है? कौन है तुम्हारा? स्ट्रोमोटोमाइसिन। स्ट्रोमोटोमाइसिन हो जाएगा तुम्हारा। चीन में अल्कोहल के बदले किस प्रक्रिया को क्या कहलाती है? चीन में अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे? चीनी को अल्कोहल बदलने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे तुम्हारा? क्या बोलेंगे? किण्वन। क्या तुम्हारा? किण्वन बोल देंगे। संचरीय रोग का सबसे प्रमुख कारण कौन है? तुम्हारा संचरीय रोग का सबसे प्रमुख कारण कौन है? कौन है तुम्हारा? कौन है? घरेलू मक्खी। मक्खी वाला खाना खाए हो? खाना बाबू, तब ना जल्दी बीमार होगा। जैसे अभी हम बीमार हैं, सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है, नाक बह रहा है, फिर भी पढ़ा रहे हैं तुमको। डैश संचरणीय रोग नहीं है। कौन नहीं है तुम्हारा? गलगंड, ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक है। कौन है वाहक इसका? कौन है वाहक इसका? मादा एडिस मच्छर। ए नंबर हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928 में किस सबसे पहले परजीवी का खोज किया था? किसका किया था? पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन परजीवी का खोज किसने किया? बेटा हमने किया नहीं, फ्लेमिंग ने किया था। क्लियर है? किंडविन का खोज किसने किया? ये याद कर लो तुम्हारा, लुइस पस्चर ने किया। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया? सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने किया? किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कौन है? कौन है? लैक्टोबेलिस बेसिलस। लैक्टोबेसिलस होगा। पोलियो किसके कारण होने का रोग है? किसके कारण होता है तुम्हारा? वायरस के कारण पोलियो होता है। क्लियर है? क्षय रोग किसके कारण होते हैं तुम्हारा? क्षय रोग किसके कारण? तुम्हारा जीवाणु कारण होता है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा एल्गी कोशिका होते हैं? कौन होता है तुम्हारा? क्लोमाडोमोनस। क्लोमाडोमोनस हो जाएगा। अतिसार मलेरिया किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा होता है तुम्हारा? किसका? तुम्हारा प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया रोग किस जीव को काटने से होता है? किसका होता है तुम्हारा? किसका? मच्छर काटने से होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैला है? कौन फैला है तुम्हारा? मलेरिया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आइए आगे देखो। मलेरिया परजीवी का वाहक है। कौन हमारा? कौन वाहक है? मादा एनोफिलीज मच्छर। एनोफिलीज मच्छर जो है कौन तुम्हारा? मलेरिया परजीवी का है। मलेरिया रोग का कारण क्या है? क्या है रोग तुम्हारा? प्रोटोजोआ। नींद में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? कौन जनित रोग है तुम्हारा? क्षय रोग है तुम्हारा। क्षय रोग। नींद में से किस पौधे में पत्ते का रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू उपचार के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है तुम्हारा? गियोल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। कवक क्या है? कवक क्या है तुम्हारा? सूक्ष्म जीव है। हो हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है तुम्हारा? किसके द्वारा? तुम्हारा जीवाणु द्वारा होता है तुम्हारा। समानता सर्दी जुकाम किसके कारण होता है तुम्हारा? देखो सर्दी जुकाम को हुआ है, किसके कारण हुआ होगा? देख लो बच्चा, विषाणु कारण होता है। इसी कारण हुआ होगा तुम्हारा। बहुत ज्यादा छींक रहते हैं। हो गया हिसाब, हो गया मेरा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। क्या है तुम्हारा? पोलियो। मनुष्य के जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। क्या है तुम्हारा? टाइफाइड। एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या है तुम्हारा? क्या है रोग का कारण तुम्हारा? कौन है? जीवाणु। एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है? किसमें होता है तुम्हारा बच्चा? ए और बी दोनों। मनुष्य में होता है तुम्हारा मवेशी, मतलब जो पालतू पालतू होते हैं ना, तुम्हारा बकरी तकरी छकरी तकरी, उसी को होगा। नाइट्रिकी सूक्ष्मजीव का उदाहरण कौन है तुम्हारा? राइबोजेबियम। राइजोबियम। सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं बेटा? किसका? तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मजीवों को देखा जाता है किसका? तुम्हारा सूक्ष्मदर्शी से। ब्रेड डबल रोटी इडली फूल जाती है किसके कारण बेटा? किसके कारण फूल जाती है तुम्हारा? इष्ट कोशिका की वृद्धि के कारण। गेहूं के रस्ट किसके कारण होती है? गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है तुम्हारा? किसके कारण? तो कवक के कारण। नींबू के कैंकर किसके कारण होती है तुम्हारा? किसके कारण? तुम्हारा जीवाणु कारण। क्लियर है? ये आगे देखो, देखो ना ये आगे, ये आगे देखो। हाँ, भिंडी के पत्ती किसे कारण होती है? की पित्त किसे कारण? भिंडी की पित्त किसे कारण होती है? किसे कारण होती है तुम्हारा? वायरस के कारण। शराब उद्योग किस सूचीवी का उपयोग करते हैं बेटा? किसे करते हैं? तुम्हारा ईस्ट का उपयोग करते हैं शराब में, ठीक है। कभी महुआ का दारू देखे हो? ईस्ट को मिला देता है उसमें, जिसको बोलते हैं तुम्हारा क्या था, रानू तानू कुछ बोलते हैं, व्हाइट कलर का होगा, वही मिलाता है। सूक्ष्म द्वारा होने वाले रोग कि एक समेकित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन के क्रियाएं संपर्क द्वारा फैलाते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? तुम्हारा संचरणीय रोग बोलेंगे इसको। क्लियर है? या आगे देखो। बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला अथवा वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले का औषधि क्या बोलेंगे तुम्हारा? प्रतिजैविक। क्या प्रतिजैविक बोलेंगे? ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। पैकेट थैलियों के आने वाले दूध को खराब होने के बचने के लिए खराब होने से बचाने के लिए क्या जाता है? किसे क्या जाता है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? पश्ची पश्चीरीकरण। बी नंबर हो जाएगा। नाइट्रोजन का वायुमंडल में मिट्टी पौधे और जंतु के परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा? नाइट्रोजन चक्र बोल देंगे। इष्ट शोषण के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है बच्चा? कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है।
बायोडीजल का निर्माण में कौन सी चीज सहायता था? बायोडीजल, याद रखना बायोडीजल। डीजल गल गया ना, डीजल गलेगा ना, सुने हो ना? है नहीं सुने? सवाल क्या तुम्हारा सवाल? जंतु में जनन, जंतु में जनन करवा दे, ये तेरा फेवरेट चैप्टर में से एक होगा। दे बेटा हरामी है तुम। अंतरात्तिक अंतरिक्ष निषेचन कहाँ का होता है? कहाँ का तुम्हारा, कहाँ होता है? मादा के शरीर में, ठीक है। हाइड्रा का जनन की विधि क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? मुकुलन। क्या तुम्हारा? मुकुलन। मादा युग्म जनज, युग्मनज और नर युग्मनज में संयोजन विधि को कहलाती है, क्या कहलाती है तुम्हारा? क्या? निषेचन। क्या तुम्हारा? निषेचन कहलाएगा। अंडाणु शुक्राणु का संलग्न क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ होता है बाबू? अंडवाहिनी में होता है। कहाँ तुम्हारा? अंडवाहिनी में होता है। या आगे देखो, एक युग्मनज में पाई जाने वाले केंद्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है तुम्हारा? एक है तुम्हारा, एक होती है। एक टेडपोल जिसका प्रक्रिया प्रकम द्वारा वयस्क मेढ के रूप में विकसित होता है, ये क्या कहता है तुम्हारा? मतलब एक टेडपोल जिस प्रकम द्वारा वयस्क होता है वो क्या हो? वह क्या है तुम्हारा? कायांतर। क्या तुम्हारा? कायांतर है। द्विखंडन द्वारा जनन निम्न होता है, किसमें होता है तुम्हारा? अमीबा में। सजीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नियंत्रण के नींद में कौन से कानून प्रक्रम आवश्यक है तुम्हारा? भैया पीढ़ी दर पीढ़ी जो तुम्हारा होते जा रहा है, जैसे मिलते हैं तुम्हारा जनन के द्वारा, क्या तुम्हारा? जनन के पीढ़ी दर पीढ़ी निकलते जा रहा है। सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर के लिए नींद में कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? जनन आवश्यक है। जनन के द्वारा ही क्या अपने पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। या कि देखो, नींद में से कौन सा जंतु जरा यूज है? जरा यूज कौन है? जरा यूज कौन है बेटा? कौन? मनुष्य है। जंतु में जनन की कितनी विधियां होती है? कितनी? तो तुम्हारा दो विधि होती है तुम्हारा, ठीक है। अब मुकुलन द्वारा जनन भिन्न होता है, कैसे होता है तुम्हारा? कैसे होगा तुम्हारा? हाइड्रा, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन भिन्न निम्न होता है, भिन्न नहीं निम्न बेटा, आप सर्दी कुछ बोल दे रहे हैं। हाइड्रा का पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते? कहाँ पाए जाते बाबू? कहाँ पाए जाते? पुष्प में। क्या तुम्हारा? पौधे में जनन कहाँ पाए? पुष्प में पाया जाएगा। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? कहाँ पर होता है? किस विधि द्वारा? विभाजन में। निषेचन और जो मादा के अंदर में होता है उसे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं तुम्हारा? आंतरिक। क्या तुम्हारा? आंतरिक। बाह्य निषेचन होता है, क्या होता है तुम्हारा? मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर। किसमें बाह्य निषेचन होता है? किसमें होता है तुम्हारा? मेढक में। किसमें आंतरिक निषेचन होता है? किसमें होता है तुम्हारा? मनुष्य में। निम्नांकित में से कौन सा आंतरिक जनन होते हैं? किसमें? तो तुम्हारा मुर्गी में। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनते हैं? क्या बनते हैं बाबू? युग्मनज बोलते हैं। किस जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुम्हारा? जनन कहते हैं। क्या तुम्हारा? जनन कहेंगे। ये आगे देखो, ये आगे देखो, जो जंतु अपने जैसा शिशु को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? जरा यूज। जो जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देकर ना अंडा देते हैं, शिशु ना जन्म ना देकर अंडे देते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? जो अंडा देगा, जो शिशु जन्म देगा अंडा देते, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा? अंड प्रजक। नर और मादा का संचलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या कहलाता है? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ना लेगी कहलाते, ना लेंगी, ना जनन, से कुछ नहीं कहेंगे। जरा यूज जंतु कौन सा है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? इनमें से गाय बिल्ली कुत्ता सब क्या है? जरा यूज है। अंड प्रजक जंतु कौन से? अंड प्रजक जंतु कौन से बेटा? सब। मेढक भी है, मुर्गी भी है, छिपकली, सब अंडा देता है। इनमें से सब सही हो जाएगा। विश्व सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन्स विकसित किया गया था, जिसका नाम था, विश्व सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन क्लोन विकसित किया गया, उसे क्या बोला गया तुम्हारा? क्या बोला गया तुम्हारा? डाउली। क्या तुम्हारा? डाउली। शुक्राणु कैसे होता है? शुक्राणु कैसे तुम्हारा? ये क्या तुम्हारा? ये क्या तुम्हारा? बहुत छोटे होते हैं तुम्हारा, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म होते हैं तुम्हारा। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? चूजा। बेटा चूजा है तुम भी। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठी होती? ऊपर क्यों बैठती? क्यों बैठती? क्योंकि उसे उमासन मतलब गर्मी करे, उसे चूजा निकल जाए। किसमें अंडा कवच से ढके होते? किसमें अंडे कवच से ढके होते? किसमें अंडे तुम्हारा? किसमें तुम्हारा? मेढक के तुम्हारा, ठीक है। कवच से ढके होते उसका अंडे। किशोरावस्था की ओर देखो, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? कौन सा नहीं होता तुम्हारा? कौन सा बच्चा? राजनिवर्ती, ठीक है। देखो, स्त्री में होने वाले मासिक स्राव के समान विधि कितना तुम्हारा? कितना दिन? 28 दिन हो गए थे ना, 28 दिन। नींद में से कौन सा आहार किशोरा के लिए सर्वोच्चतम है? कौन है तुम्हारा? रोटी दाल सब्जी। रोटी दाल सब्जी है बेटा, रोटी भी खाओ, दाल भी खाओ, सब्जी भी खाओ, भात छोड़ दो, लेकिन रोटी दाल सब्जी खाना जरूरी है। किशोरावस्था में है, किशोरा के लिए। नहीं तो तुम मसौरा हो जाएगा तुम, ठीक है ना। तिल के दुपट्टा में निकल देगा, फिर मत बोलना हमको, ठीक है। आइए देखो, कितने कितने उम्र तक सॉस अवस्था पाया था, मतलब शिशु अवस्था पाया था? कितने वर्ष तक तुम्हारा? 0 से 5 तक। 0 से 5 तक। यौनारंभ किस उम्र में होती है बेटा? किस में? तो तुम्हारा 10 से 12 साल में। किशोरावस्था की उम्र क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? 11 से 19 साल। किशोरावस्था तुम्हारा। किशोरावस्था में शुरुआत किस उम्र में होती है? किस उम्र में तुम्हारा? 11 साल से स्टार्ट हो जाती है तुम्हारा, ठीक है। टेस्टोन क्या है तुम्हारा? टेस्टोन क्या है तुम्हारा? ये क्या है तुम्हारा? पुरुष हार्मोन है। एस्ट्रोजन क्या है तुम्हारा? ये स्त्री हार्मोन है,
ठीक है। नर हार्मोन कहलाता है, नर हार्मोन क्या कहलाएगा तुम्हारा, टेस्टोजन, क्या तुम्हारा टेस्टोजन हो जाएगा तुम्हारा। किस अवस्था में मनुष्य को अपने शरीर का अनेक परिवर्तन पाया जाता है, किस किस अवस्था में, किस अवस्था में बच्चा, किस अवस्था में तुम्हारा यौनावन आरंभ में, तेरा गला फूट जाएगा है ना भैया, एडम से पहले गला फटल बांस की तरह बजने लगोगे है ना, लड़की लोग का छाती निकलने लगता है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारा लड़का को थोड़ा 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 मोस्ट टाइप का निकलने लगेगा, इस टाइप का तुम्हें यौन आरंभ में तुम्हें नजर आने लगेगा, लड़का लड़की में तुमको डिफरेंस पता चलने लगेगा फिर अपने आप। लड़के गले का उभरता हुआ भाग क्या बोलेंगे, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल है तो कंठमणि बोल देंगे। इंसुलिन हार्मोन को स्राव करने की वाली ग्रंथि क्या नाम देते, क्या नाम था, अग्नाशय बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन को स्राव करने वाली ग्रंथि का नाम क्या, क्या नाम है बच्चा, पीयूष ग्रंथि। नींद में से कौन सा नर जनक हार्मोन है, कौन है बच्चा, टेस्टोजन है। नींद में से कौन सा मादा हार्मोन है बच्चा, कौन है मादा हार्मोन तुम्हारा, एस्ट्रोजन है। लड़कियों के अत्र स्रावी ग्रंथियों का हार्मोन उत्सर्जित होता है, कैसा होता है तुम्हारा, एस्ट्रोजन। वृषण और अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, लैंगिक हार्मोन कहलाता है। हार्मोन क्या है बेटा, हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। स्त्रियों के जनन आयु का आरंभ उस समय होता है जब उनके उनके ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। ये याद कर लेना, तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये आगे देखो, ये आगे देखो, देखो देखो देखो। ऋतुस्राव लगभग कितने दिन के अंतराल के लिए होता है तुम्हारा, कितना ऋतुस्राव कितना दिन का तुम्हारा, 28 से 30 दिन के लिए। एक्स वाई क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लिंग गुणसूत्र है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर नर शिशु के लिंग निर्धारण करता है, नर के लिए कौन निर्धारण करेगा बेटा, नर के लिए क्या जाएगा तुम्हारा एक्स और वाई, ठीक है। स्त्री के लिए कौन सा गुणसूत्र होगा तुम्हारा, स्त्री के लिए क्या जाएगा तुम्हारा एक्स एक्स, ठीक है। एक पुरुष में कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं, कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं तुम्हारा, एक्स वाई होगा, मादा में कौन तुम्हारा एक्स एक्स हो जाएगा, क्लियर है। यार देखो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं बेटा, कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारे गुणसूत्र, कोष केंद्र में पाए जाएंगे। मनुष्य कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं तुम्हारा, 23 जोड़े पाए जाएंगे, ठीक है। हमारे देश में लड़कियों के विवाह के किस उम्र में पहला कानून बनाने का अपराध है, सॉरी, हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानून अपराध है। तो क्या बच्चा देख लो, तुम्हारा 18 साल से पहले अगर लड़की ब्याह किया तो तुम जाएगा, ठीक है ना। आपने कोई लड़की का 18 साल से पहले ब्याह कर दिया, मैं ये पर केस कर देना। इंसुलिन की कमी के कारण होता है, क्या होता है तुम्हारा, कहा इंसुलिन की कमी के कारण क्या तुम्हारा, मधुमेह, शुगर, सुने शुगर, शुगर ने बेटा, शुगर शुगर शुगर, तू शुगर मत बोलना, शुगर तुम लोग है, ठीक है ना। शुगर मतलब चीनी की बात कर रहा है, चीनी मधुमेह बीमारी है ना, डायबिटीज, सुने डायबिटीज, शुगर है डायबिटीज है वही बोलता है, ठीक है। भोजन के लोहे तत्व की कमी से क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, एनीमिया, एनीमिया नाम की बीमारी होती है तुम्हारा। लोहे तत्व का निर्माण कहाँ क्या करता है, क्या करता है बच्चा, क्या करता है तुम्हारा, रुधिर का करता है तुम्हारा। एड्स का विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, क्या होता है तुम्हारा, किसका, तुम्हारा एचआईवी के द्वारा, ठीक है। एड्स रोग किसके कारण होता है तुम्हारा बच्चा, विषाणु कारण होता है तुम्हारा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चा, मनाया जाता है, याद करना, 1 दिसंबर को मनाए जाते हैं। पीड़ित व्यवस्थित अवस्था में व्यक्ति एड्स में फैल सकता है, क्या फैल सकता है तुम्हारा, खून चढ़ने से, खून चढ़ने से। ये आगे देखो, संक्रमित माँ उसके शिशु में किसके द्वारा एचआईवी हो सकता है, किसके द्वारा एचआईवी, तुम्हारा दूध के द्वारा, ठीक है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के किस जरिए फैलाया जाता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, तुम्हारा यहाँ यौन संबंध लिखा नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यार देखो तुम्हारा, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर होगा, आई थिंक सो, पता नहीं, देखते हैं तुम्हारा। तो क्या तुम्हारा फसल उत्पाद एवं प्रबंधन, राइबोजिम राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथि को उपस्थित होते हैं, किसमें तुम्हारा, फलीदार फसल में। स्वपोषी उदाहरण क्या है, स्वपोषी उदाहरण क्या है तुम्हारा, आम का पौधा। खरीफ फसल का उदाहरण बेटा, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है, धान। खरीफ मतलब खींचड़, खींचड़ मतलब पानी, पानी मतलब पानी वाला बरसात के मौसम में कौन धान उगेगा, धान का फसल कैसा तुम्हारा, खरीफ हो जाएगा। गेहूँ क्या है बेटा, गेहूँ हो जाएगा रबी फसल, क्या तुम्हारा रबी फसल हो जाएगा। चना क्या है, चना भी क्या है तुम्हारा, रबी फसल हो जाएगा। खरीफ फसल कौन है तुम्हारा, कौन है, मक्का, मकैया, ठीक है। जंतु में द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या है तुम्हारा, खाद्य पदार्थ क्या है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, शहद, क्या तुम्हारा शहद। रेशेदार फसल है, रेशेदार फसल कौन है, बुतरू, बुतरू रे 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 बुतरू, कपास रे, रेशेदार फसल है कपास रे नुनू। निम्न में से कौन सा खाद का प्रकार नहीं है, कौन नहीं है रे, एमपीके, एमपीके नहीं है, खाद प्रकार नहीं है ये। फसल में अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है तुम्हारा, दौनी, क्या तुम्हारा दौनी कहा जाता है तुम्हारा, ठीक है। फसल चक्रण की मिट्टी को ऊपर तक क्या होता है तुम्हारा, बढ़ती जाती है, क्या तुम्हारा बढ़ती जाती है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। और है कि कितना, ये उसके बाद एक और चैप्टर है, मजा आ रहा है भैया, मजा तो आ रहा है। भोला भाला था, ख कि खरपतवार हटाने को कहते हैं। खरपतवार हटाने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारा, निराई, क्या तुम्हारा निराई। खरपतवार का उदाहरण क्या है बेटा, क्या है तुम्हारा, गाजर घास का, क्या, पीक
पिकरनाशी गुण पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, कहाँ पाया जाता है तुम्हारा, नीम के पत्ती में, नीम के पत्ती में। रासायनिक घुमन का प्रयोग किया जाता है, क्या करता है तुम्हारा, पीड़कों के नियंत्रण में, पीड़कों के नियंत्रण में। नींद में से कौन सा रबी फसल, कौन है रबी फसल तुम्हारा, चना। रबी फसल का उदाहरण क्या है बेटा, क्या है तुम्हारा, गेहूं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान में बड़े पैमाने में नियंत्रित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, फसल बोलते हैं तुम्हारा, ठीक है। ये आगे देखो, अनाज का दानों में भूसे से अलग करने वाला क्या करना, क्या करता है तुम्हारा, थ्रेसिंग है ना, थ्रेसिंग। मिट्टी का उलटने पलटने का और पोला करने की प्रक्रिया का कहलाता है तुम्हारा क्या, जुताई। क्या तुम्हारा जुताई कहेगा। वर्मी कंपोस्ट में प्रयोग में क्या प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है तुम्हारा, केचुआ। क्या तुम्हारा, केचुआ। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, जायद फसल। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चा, इनमें से सब सही, पाचन करते हैं, शोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। नींद में से कौन सा प्रोटीन का अधिकतम होती है, कौन होती है तुम्हारा, अरहर। कार्बोहाइड्रेट प्रधान वाला फसल कौन है बच्चा, कौन देता है कार्बोहाइड्रेट, कौन देगा, बेसी तुम्हारा गेहूं देगा। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली अक्टूबर दिसंबर में फसल काटी जाने वाली क्या होगा? वर्षा ऋतु में बो देंगे बाबू, खरीफ होगा। बरसात में रोप दिए हैं और 2 फीट पहले काट लिए, कौन सा होगा तुम्हारा, कौन होगा तुम्हारा बेटा, कौन होगा तुम्हारा, खरीफ हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा थोड़ा सा अक्टूबर दिसंबर में काटा जाता है, सो बोला जाता है तुम्हारा। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या होती है तुम्हारा, क्या करती है तुम्हारा, कटाई। क्या है तुम्हारा, कटाई करते हैं। ये अगला चैप्टर देख लो बच्चे, ये अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा, ये अगला चैप्टर है वायुमंडल और जल प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषक कौन है बेटा, कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा। द्वितीय प्रदूषक कौन है बेटा, द्वितीय प्रदूषक कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हारा। एरोसोल किन सूक्ष्म कणों से का बादल बादल है बेटा, कौन है तुम्हारा, ठोस कण का भी और तरल कण का भी। विष उष्णन के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस कौन है तुम्हारा, मीथेन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ए भी बहुत हो जाएगा। पर्यावरण का अजैविक कारण कौन है तुम्हारा, वायु। वायु किसका मिश्रण है बेटा, किसका मिश्रण है तुम्हारा, गैसों का। वायु प्रदूषण की प्राकृतिक गैस स्रोत कौन है बाबू, इनमें से सब सही, ज्वालामुखी विस्फोट भी, वन में लगे आग और धुएं उठने से भी, धूल मिट्टी से भी। वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत कौन सा बेटा, कौन है तुम्हारा, इनमें से सब सही, फैक्ट्री भी होगा, विद्युत संयंत्र भी होगा, स्वाइन वन हो गया था, स्वचालित वाहन भी होगा। गैसीय वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन है बेटा, कौन है तुम्हारा, इनमें से सब सही, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। कौन होगा तुम्हारा, गैसीय वायु प्रदूषक है सब में, ठीक है। मुख्य स्रोत है सब, इनमें से सब सही हो जाएगा, डी नंबर। विश्व तापमान का प्रमुख कारण कौन है बच्चा, कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। वायुमंडल का औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है तुम्हारा, वैश्विक उत्सर्जन बोलते हैं। वायुमंडल किन गैसों की वृद्धि के कारण विश्व तापमान की समस्या हो रही है, किसके कारण हो रही है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन के कारण। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेट की संख्या कितनी है तुम्हारा, 6 है तुम्हारा, क्या है तुम्हारा, 6 है। या कि देखो आ रहे कि यार भाई माथा एक ठो और चैप्टर है, और बाद एक ठो और कर दे, मतलब पढ़ते रहो खत्मे न होगा, इतना पढ़ा है। ताजमहल में लगे पत्थर का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है बच्चा, क्या है तुम्हारा, अल्प वर्षा हो जाएगा। सीएनजी का विस्तारित रूप क्या है, विस्तारित रूप क्या है तुम्हारा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा, क्लियर है। अल्प वर्षा का प्रमुख अवयव कौन है तुम्हारा बेटा, कौन है तुम्हारा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी होगा, नाइट्रिक अम्ल भी होगा, ए और बी दोनों होगा। ताजमहल का संरक्षण किसके कारण हो रहा है, मेरे कारण हो रहा है, नहीं बेटा मेरे कारण नहीं हो रहा है, हम नहीं किए, माफ कर दो, हम बात पे विश्वास करो, हम नहीं किए, अम्ल वर्षा किया है, ठीक है। किसके द्वारा वायुमंडल का ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा है, सीएफसी के कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, सीएफसी गैस के कारण। किस प्रदूषक ने ओजोन परत को क्षय किया तुम्हारा, किसने किया बच्चा, किसने किया तुम्हारा, सीएफसी ने किया हुआ है, हाँ। तो भाई देखो 19 नंबर में, किसी प्रदूषण के ओजोन परत का क्षय क्या होता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, सीएफसी। क्या तुम्हारा, सीएफसी हो जाएगा। डीडीटी क्या है तुम्हारा, डीडीटी क्या है तुम्हारा, कीटनाशक। क्या तुम्हारा, कीटनाशक है तुम्हारा। किसी भी गैस हरित ग्रह प्रभाव वृद्धि, हरित ग्रह मतलब क्या तुम्हारा, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, हरित गृह प्रभाव मतलब सुनिए, ग्लोबल वार्मिंग सुने हो तुम्हारा, वृद्धि में किसके जिम्मेदार के लिए कौन जिम्मेदार है बच्चा, कौन जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा जिम्मेवार है इसमें, ठीक है। वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग का कारक कौन है तुम्हारा, कौन है तुम्हारा, तो बच्चा तो बता दो तुम्हारा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें याद करना तुम्हारा ये हरित गृह प्रभाव वैश्विक गर्मी का क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान देना। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, पौधों पर के लिए उत्तरदायी गैस कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो तुम्हारा, ये सब चीज याद रखना तुम्हारा। भाई पौधों पर प्रभाव कैसे दिखेगा तुम्हारा, उत्तरदायी गैस कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है तुम्हारा, कौन है बच्चा, कौन है तुम्हारा, नाइट्रोजन गैस है तुम्हारा। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है, कौन है तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा प्राथमिक प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा गैस पौधा घर
पौधा घर गैस नहीं है तुम्हारा, ठीक है। कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? कौन नहीं है बच्चा तुम्हारा? नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? किस गैस की? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ कौन है? कौन है तुम्हारा? प्रदूषक। कौन सा प्रदूषक? दूषित पानी पीने वाला से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है तुम्हारा? टाइफाइड। क्या तुम्हारा टाइफाइड होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है बाबू? इनमें से सब सही में, रेफ्रिजरेटर में, कंडीशनर में, एरोसोल के में। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो तुम्हारा, आगे देखो तुम्हारा क्या है तुम्हारा? हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है? हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है तुम्हारा? कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत है बच्चा? 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने गैस कितने प्रतिशत है बाबू? कितने प्रतिशत? 21% है तुम्हारा, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने प्रतिशत है बच्चा? कितने प्रतिशत तुम्हारा? ये 0.33%। कौन है तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत कम है, लेकिन बहुत काफी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होना जरूरी होता है बच्चा, ठीक है। ये मत सोचना नहीं होना चाहिए, खराब है, होना जरूरी है। तभी पेड़ पौधा उसी से लेता है बच्चा, तब ऑक्सीजन देता है हम लोग को। प्राकृतिक आवास और वन प्राणी, देखो ये पौधे और जंतुओं के संरक्षण का कोई लास्ट चैप्टर है ये तुम्हारा। प्राकृतिक आवास और वन प्राणियों का संरक्षण कहाँ किया जाता है बच्चा? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किसने किया? किसने किया? कब शुरू किया गया? 1972 से 1973 के बीच में। बी नंबर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या क्या है तुम्हारा? कुल संख्या क्या है तुम्हारा? 77 हो जाएगा। संकट पनपन स्पीसीज कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? बाघ। कौन होगा तुम्हारा? बाघ हो जाएगा तुम्हारा। कौन? बाघ हो जाएगा। वनमूल्य के कारण क्या है तुम्हारा? वो कौन है तुम्हारा? इनमें से सब सही, इनमें से सब सही। वनमूल्य का प्राकृतिक कारण क्या है तुम्हारा? क्या हो जाएगा तुम्हारा? भीषण सुख। क्या तुम्हारा? भीषण सुख। वह पुस्तक जिसमें सभी संकट पपन प्रजातियों के रिकॉर्ड में रखा जाता है उसे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है तुम्हारा? क्या कहलाता है तुम्हारा? रेड बुक डेटा, रेड डेटा बुक, ठीक है। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितना है तुम्हारा? 19 का तुम्हारा 19। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कौन है तुम्हारा? कितना है तुम्हारा? 421, 421 अभयारण्य एंड राष्ट्रीय उद्यान में माना है क्या बना तुम्हारा? इनमें से सब सही। कृषि, चारागाह, शिकार, इनमें से सब सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, आगे देखो, देखो ना आगे रे बच्चा। वन जीवन के लिए संरक्षित क्षेत्र है। कौन है तुम्हारा? कौन है? इनमें से सब सही। राष्ट्रीय उद्यान ने भी है, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है, वन जंतु अभयारण्य भी है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में किस जिले में है बेटा? गिरिडीह में है। नहीं, गिरिडीह में नहीं है रे बउआ, पलामू में है। क्या तुम्हारा? पलामू में है। द दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? कहाँ है तुम्हारा? पूर्वी सिंहभूमि में है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान राष्ट्र झारखंड में किस जिले में अवस्थित है? कहाँ है तुम्हारा? ये रांची में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड में किस जिले में अवस्थित है? कौन तुम्हारा? किसमें? तुम्हारा रांची में। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? कौन है बच्चा? डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन होगा। वह क्षेत्र में जंतु और प्राकृतिक आवास को संरक्षित होता है उसे क्या बोलते हैं बाबू? उसको अभयारण्य बोलते हैं, अभयारण्य बोलते हैं। कुछ प्रजातियों को विलुप्त होने या गायब होने का क्या कारण है? क्या कारण है बच्चा? क्या होगा तुम्हारा? डी नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? आवास के विनाश और शिकार। आवासों का विनाश और शिकार, ठीक है। अब देखो, कागज के कितने बार पूर्ण चक्र होते हैं बच्चा? कागज कितना बार तुम्हारा? 5 से 7 बार पूर्ण चक्र कर सकते तुम्हारा। पूर्ण रूपेण विकसित क्षेत्र वृक्षों में कितना कागज बनाया जा सकता है? कितना कागज तुम्हारा? 1 टन। क्या तुम्हारा? 1 टन। वनों को समाप्त करने में समाप्त करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तुमको? उसको बोलते हैं वनोन्मूलन। क्या तुम्हारा? वनोन्मूलन। किस कारण से वन मृदा नीचे दब गए हैं? किस कारण से दब गए हैं तुम्हारा? ए और बी हो जाएगा। बाढ़ के कारण और प्राकृतिक प्रकोप के कारण। वनोन्मूलन के अस्थायी हल क्या है? अस्थायी हल क्या है तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? पूर्ण वन रोपण हो जाएगा। फिर देखो, मृदा अपरदन को रोकने के में सहायक है। कौन सहायक है तुम्हारा? वृक्ष। क्या तुम्हारा? वृक्ष। संरक्षण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है तुम्हारा? रक्षण। क्या तुम्हारा? रक्षण। इसी तरह से तुम्हारा चैप्टर हो गया स्वाहा। क्या साइंस कर दिया हम स्वाहा? जो साइंस ने देखा उसका नंबर आएगा स्वाहा, मतलब उसका 0 हो जाएगा। उम्मीद तो नहीं करते 0 आएगा, लेकिन बाबू साइंस देखना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम टाइम में सारा सारा साइंस, इससे बाहर साइंस क्या ही आएगा यार। तेरा 50 फिक्स कर दे रहे हैं बच्चा। अब तुम जो देखेगा वही A+ लाएगा, वरना जो नहीं देखेगा भीतरे जाएगा। हमको नहीं बोलना, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। एसएसटी लेकर आते हैं।